हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपने अभी तक ऑनलाइन सभा को अपने हाथों में लेकर चला, आपका शुक्रिया करते हैं। हो खुदावंद, आपने अभी तक ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर की राज्य में आराधना की भेंटें कबूल हो जाए। खुदावंद, आपके स्वर्गीय राज्य में आराधना की ये भेंटें कबूल हो जाएं। पिता, अब आपके बच्चे आपकी वाणी को सुनना चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर, अब आइए, आपके बच्चे आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। पिता, अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा मसा कर दीजिए। हाँ परमेश्वर, आप अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा मसा कर दीजिए। हम सबसे बात कीजिए प्रभु। हम सबसे बातचीत करें प्रभु। तेरे दास दासी तेरे वचन में से तेरे लोगों से बात करते हैं। जब तेरे दास दासी तेरे वचन में से तेरे लोगों से बातचीत करते हैं, आप खुद अपने लोगों से बात करें। आप खुद परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत खुद कीजिए। हमको सिखाएं क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु। खुद हमें सिखाएं कि क्या सिखाना चाहिए वो प्रभु। चीजें अपने अंदर से निकालते जो आप निकालना चाहते हैं। वो चीज हम सबके अंदर से निकाल दीजिए जो निकालना चाहते सारे हैं। समय को आपके जोरावर हाथों में सौंपते हुए, सारे समय को आपके सामर्थ्य और जोरावर हाथों में सौंपते हुए, पिता, आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। प्रार्थना को पिता आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है। आमीन। आमीन आमीन। खुदा यीशु के नाम में आप सबको सलाम मिले। खुदा यीशु के नाम में आप सबों को सलाम मिले। परमेश्वर महान, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परमेश्वर महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया का सागर है। परमेश्वर दया का सागर है। हम विश्वास करते हैं कि आपने आज की आराधना के द्वारा बड़ी आशीष पाई। हम विश्वास करते हैं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको आज के वचन से भी बड़ी आशीष देंगे। खुदावंद आज के वचन के द्वारा भी आप सबों को बड़ी बरकत देंगे। जैसे कि आज का हमारा वचन का विषय है, जैसे कि आज का हमारा वचन का विषय है 7 ऐसे मुख्य कारण जिससे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। 7 ऐसे मुख्य कारण जिनसे परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आज हम इस विषय पर सीखकर चलेंगे। आज हम इस विषय के ऊपर सीख करके चलेंगे। जैसे कि आप सब जितने हमारे साथ रेगुलर इस वचन को सुनते आ रहे हैं, जैसे कि आप में से कितने जन ऐसे जो हैं रेगुलर हमारे साथ ये वचनों को सुनते आ रहे हैं। पिछले कई संडे सरपंच से हम एक विषय को सीखते आ रहे हैं सो पिछले कई संडे से हम इन ऐसे ही विषयों के ऊपर सीखते आए हैं कि परमेश्वर ने नूह के समय सारी सृष्टि का नाश क्यों किया, कि परमेश्वर ने जो है नूह के समय सारी सृष्टि का नाश क्यों किया, और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का नाश क्यों किया, और परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में नाश क्यों किया, और परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्तियां क्यों डाली, और परमेश्वर ने मिस्र देश में 10 विपत्तियां क्यों डाली। और लास्ट संडे में हमने सीखा था कि 5 भी महामारियां क्यों आती हैं। और लास्ट संडे भी हमने सीखा था कि 10 विपत्तियां, 10 महामारियां परमेश्वर ने मिस्र देश में क्यों डाली। लास्ट संडे सीखा था 5 भी महामारियां क्यों आती और समाज, पिछले संडे हमने सीखा था कि समाज में इस समय महामारियां क्यों आई। ये सब विषय हम सीखते आ रहे थे। ये सारे विषय हम पिछले संडे से सीखते आ रहे थे। आखिरकार परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है। आखिरकार परमेश्वर इस दुनिया में ऐसा क्यों होने देता है। हमने इन सबको बड़ा विस्तार से सीखा था हमने इन सबको बड़े विस्तार के साथ सीखा था कि कहीं ना कहीं लोगों की या समाज की गलतियां होती थी, कि कहीं ना कहीं लोगों की या समाज की गलतियां होती थी, इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़कता था। इसलिए परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता था। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं, एक बात मैं आपको बता करके चलूं, अगर किसी माँ बाप का बच्चा गलत काम करे, अगर किसी माँ बाप का बच्चा कोई गलत काम करे, माँ बाप के नाम को बदनाम करे, अपने माँ बाप के नाम को बदनाम करे, क्या उस बच्चे के ऊपर माँ बाप को क्रोध नहीं आएगा? क्या उस बच्चे के ऊपर उस माँ बाप का क्रोध नहीं आएगा? जरूर आता है। जरूर आएगा। असली माँ बाप को अपने असली बच्चे की गलती पर क्रोध जरूर आता है, असली माँ बाप को अपने असली बच्चे की गलती पर गुस्सा, क्रोध जरूर आएगा। लेकिन माँ बाप का क्रोध में पाप नहीं होता। पर माँ बाप के क्रोध में कोई पाप नहीं होता। माँ बाप चाहते मेरा बच्चा सुधर जाए। माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुधर जाए। उसी पर मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता चलूं। उसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देकर चलूं। मान लीजिए आप जहाँ पर ड्यूटी करते हो, मान लीजिए जहाँ जहाँ भी आप ड्यूटियाँ करते हैं, वहाँ के नियमों के मुताबिक नहीं आप चलते, वहाँ के नियम कानूनों के मुताबिक अगर आप नहीं चलते, या वहाँ का माहौल खराब रखते हो, या वहाँ का आप माहौल खराब रखते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ करते हो, या वहाँ पर आप कोई गड़बड़ करते हैं, क्या वहाँ के ओनर को आप पर गुस्सा नहीं आएगा? क्या वहाँ के ओनर को आपके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा? जरूर आएगा। जरूर आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्यों गुस्सा आएगा? मैंने तुझे जो कानून समझाए, कि मैंने तुझे जो काम समझाए, कानून समझाए, उन पे तो क्यों नहीं चलता? उन पे तो क्यों नहीं चलता? जब एक दुनियावी माँ बाप को बच्चे पर गुस्सा आ सकता है, जब दुनियावी माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा आ सकता है, दुनियावी ओनर को ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों पर गुस्सा आ सकता है, एक दुनियावी मालिक को अपने कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा आ सकता है, तो फिर एक स्वर्गीय परमेश्वर को जिसने हम सब कुछ पूरी सृष्टि को रचा है, तो हमारे स्वर्गीय परमेश्वर को जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, किसी मकसद के लिए उसको भी तो गुस्सा आ सकता
सकता है, किसी मकसद के लिए उसको भी तो गुस्सा आ सकता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको एक मकसद के लिए इस दुनिया में रखा है। पर परमेश्वर ने किसी विशेष मकसद के लिए हमें इस दुनिया पर रखा है। ये दुनिया हमारी नहीं है, ये दुनिया हमारी नहीं है। ये परमेश्वर की बागबानी में हम सब रहते हैं। ये परमेश्वर की बागबानी में हम सब जन रहते अगर हैं। उसकी बागबानी में उसके मुताबिक नहीं चलते अगर हम उसकी बागबानी में उसके मुताबिक नहीं चलते उस परमेश्वर को कैसा लगेगा? तो उस परमेश्वर को कैसा लगेगा? उसको भी बड़ा गुस्सा आएगा। उसको भी बड़ा गुस्सा उस आएगा। परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि उस नहीं? परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं? उसके गुस्से में पाप नहीं होता। पर उसके गुस्से में पाप नहीं होता। वैसे परमेश्वर अपने बच्चों पर गुस्सा करने से पहले हमें किसी न किसी तरीके से समझाने की कोशिश वैसे करता है। परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा करने से पहले किसी ना किसी रीति से अपने बच्चों को समझाता रहता है जी, तुम ठीक चलो, ठीक हो जाओ। कि तुम ठीक चलो, ठीक हो जाओ। अगर फिर भी नहीं समझते, अगर बच्चे फिर भी नहीं समझते, परमेश्वर के इशारों से नहीं समझते, परमेश्वर के इन इशारों से नहीं समझते, फिर परमेश्वर क्या करेगा? फिर परमेश्वर क्या करेगा? कहीं ना कहीं हमें डांटेगा। कहीं ना कहीं हमें डांटेगा। आज नहीं तो कल वहां पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। आज नहीं तो कल वो हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। किसी न किसी प्रकार से हमको गुस्सा दिखाएगा। मतलब किसी ना किसी रीति से हमें गुस्सा दिखाएगा। अब अगर तो छोटी मोटी गलती होती है अगर तो कोई भी बच्चों की छोटी मोटी गलती होती तो है परमेश्वर गुस्सा नहीं दिखाता। फिर तो परमेश्वर गुस्सा नहीं दिखाता। अगर कोई बड़ी गलती होती है, पर अगर कोई बड़ी गलती होती है बता मान जीना बार बार समझाने के बावजूद, कि बच्चा मान नहीं रहा, बार बार समझाने के बावजूद, उसको कोई बड़ी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती फिर है। परमेश्वर को अपने बच्चों के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। एक बात हम सब हमेशा याद रखें, सो एक बात को हमेशा हम सब जन याद रखें, परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, जो दुनिया का मालिक है, उसको गुस्सा करने की आदत नहीं। सो जीवित परमेश्वर जिसकी बागवानी में हम रहते हैं, जिसने हमें बनाया रचा है, उसको कोई गुस्सा करने की आदत नहीं है। ऐसे नहीं कि वो गुस्से बात है, छोटी बातों में गुस्सा कर लेता ऐसा नहीं है। कि वो गुस्सेबाज है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता रहता है। वो परमेश्वर देरी से क्रोध करता है, फिर भी वचन कहता है कि वो परमेश्वर देरी से क्रोध करता अपने है क्रोध को बार बार रोकता भी है। और अपने क्रोध को बार बार ठंडा करता है, उसको रोकता भी है बच्चों पे मेरा गुस्सा ना बढ़ गए। कि मेरे बच्चों के ऊपर मेरा गुस्सा ना भड़के। जैसे भजन संहिता 78 की 38 में पढ़े, जब जैसे भजन संहिता की किताब 78 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा है, परंतु वह जो दयालु है वह अधर्म को ढांपता और नाश नहीं करता। वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। देखिए परमेश्वर बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है। देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता, और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। पूरी रीति से भड़कने नहीं देता, वो पूरी रीति से अपने गुस्से को, जलजलाहट को भड़कने नहीं देता। क्रोध को बार बार ठंडा करता है। अपने क्रोध को बार बार ठंडा करता है बच्चों का नाश ना करो, फिर बच्चों को डांटना ना पड़ कि जाए। मैं अपने बच्चों को डांटू ना, बच्चों का नाश ना मुझे करना पड़े, जैसे किस तरीके से सुधर जाए, मेरे बच्चे किसी ना किसी रीति से सुधर जाएं, मेरा देश, मेरा समाज, ये दुनिया किस तरीके से सुधर जाए। कि मेरा ये देश, मेरे ये लोग, मेरी ये दुनिया किसी ना किसी रीति से समझ जाएं। 145 की 8 भी पढ़ लो। और भजन संहिता 145 अध्याय उसकी 8 आयत में भी पढ़ लीजिए। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, वचन कहता है कि यहोवा हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने और लिखा कि देरी से क्रोध करने वाला है, जल्दी क्रोध नहीं करता, और वो जल्दी जल्दी क्रोध नहीं करता। काफी समय तक इंसान को, समाज को सुधरने का मौका देता है। काफी समय तक वो इंसान को, समाज को सुधरने का, संभलने का मौका देता तेजी है। से क्रोध करने वाला लिखा कि वो देरी से क्रोध करने वाला परमेश्वर। योना देखिए 4:2 आदमी क्या कहता है। एक देखिए प्रभु का दास योना 4 अध्याय उसकी 2 आयत में क्या लिखता है। उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, जी हे यहोवा, जी। जब मैं अपने देश में था हाँ। तब क्या मैं यही बात ना कहता था? जी। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, जी विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान है जी। और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने देखिए क्या कहा, देखिए परमेश्वर क्या कहा योना ने। योना ने क्या कहा, मैं जानता था योना ने क्या बोला कि हे परमेश्वर, मैं तेरे बारे में जानता था कि तू देरी से क्रोध करने कि तू देरी से क्रोध करने वाला है, अनुग्रहकारी है, तू अनुग्रहकारी है, दयालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। और वो तू किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। योना भी परमेश्वर के बारे में क्या कहता देखिए योना भी परमेश्वर के बारे में क्या कह रहा है, है। देरी से क्रोध करता है, ये परमेश्वर तू देरी से क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देने से खुश नहीं होता। और तू दुख देने से कभी भी खुश नहीं होता। जो बात है, वहाँ
एक नेचुरली बात है कि माँ बाप भी थोड़ा चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को दुख दें। बिल्कुल नहीं माँ बाप चाहते। बिल्कुल नहीं माँ बाप चाहते। माँ बाप की कोशिश रहती है लास्ट एंड तक बच्चों को समझाए बुझाए, किसी तरह से बच्चा समझ जाए। सो माँ बाप की कोशिश रहती है कि बच्चों को लास्ट तक समझाते रहें कि वो संभल जाएं, अपने रास्तों को ठीक कर लें। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं समझते, पर अगर बच्चे फिर भी नहीं समझते, फिर माँ बाप क्या करेंगे? फिर माँ बाप क्या करेंगे? उनको डांटते हैं, कई बार उनको पीट भी देते हैं, सो उनको डांटते हैं, कई बार उनकी पिटाई भी कर देते हैं, गुस्सा दिखाते उन हैं, पर गुस्सा दिखाते हैं, वचन भी कहता है और वचन भी कहता है क्रोध तो करो पर पाप ना करो। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। बाप ठीक बात के लिए बच्चों पर गुस्सा हो सकता है, सो माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ठीक बात के ऊपर गुस्सा तो हो सकते उनको हैं, समझाने की पर्पज से, किसी गलती के लिए समझाने की पर्पज से गुस्सा हो सकता है। उनको समझाने के पर्पज से या उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए या उनको उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उनको डांट तो सकते हैं। अब काफी लोग इस दुनिया में कैसे होते हैं, अब काफी लोग इस संसार में कैसे होते हैं? परमेश्वर उनकी गलती के उनको डांटता, उनको समझाता, उन पे गुस्सा दिखाता है। जब परमेश्वर किसी गलती के लिए उनको डांटता, उनको गुस्सा करता, उनको किसी गलती के लिए समझाता है, गाइड करता काफी है। लोग तो समझदार होते हैं, समझ जाते हैं, बदल लेते हैं अपने आप। काफी लोग तो समझदार होते हैं, वो परमेश्वर के क्रोध को देखकर संभल जाते हैं, अपने बुरे रास्तों को छोड़ देते हैं परमेश्वर से माफी मांग लेते और हैं, परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं। परमेश्वर उनको क्षमा कर देता है। परमेश्वर उनको माफ कर देता है। काफी लोग इतने कट्टर माइंड के होते हैं, पर काफी लोग ऐसे कट्टर माइंड के होते हैं। परमेश्वर को जितना मर्जी समझाए, जितना मर्जी गुस्सा दिखाए, परमेश्वर उनको जितना मर्जी समझाए, जितना मर्जी उनके ऊपर क्रोध दिखाए, जितने बच्चे उनके घर में बीमारी डाले, परेशानी डाले, जितना मर्जी उनके घर में बीमारी डाले, उनके घर में परेशानियों को डाले, उन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता, उन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। किसी बात की परवाह नहीं करते। वो किसी बात की परवाह नहीं करते। आखिरकार परमेश्वर फिर क्या करता है? आखिरकार परमेश्वर फिर क्या करता है? एक दिन उनके साथ मुकाबला करता, उनको नाश कर देता है। एक ना दिन उनका मुकाबला करता और उनका नाश कर देता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध तो नेचुरल है इस दुनिया पर भड़कना। सो इसलिए नेचुरल है परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया पर भड़कना। सो आज के वचन से हम 7 मुख्य कारणों को सीख कर चलेंगे, सो आज के वचन से हम आज उन 7 मुख्य कारणों को सीख करके चलेंगे जिनकी वजह से परमेश्वर को इंसान पर क्रोध आता है। कि जिनकी वजह से परमेश्वर को इंसान के ऊपर गुस्सा आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर ना भड़के, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आप पर ना भड़के, तो आप इन 7 मुख्य कारणों को बड़ा ध्यान से सुनना। तो आप इन 7 मुख्य कारणों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मैंने पिछली संडे को जो वचन दिए उनमें से इन भी के बारे में कुछ हिंट दिए थे, हो सकता है जो मैंने पिछले संडे को वचन दिए थे उसमें भी कुछ कुछ ऐसे हिंट दिए थे, लेकिन आज मैं जो उन हिंट को इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ, पर आज उन्हीं हिंट्स को इकट्ठा करके मैं आपको बता रहा तो हूँ। साथ ही इन कारणों को मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनना। सो 7 इन कारणों को मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा किन 7 कारणों से परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। कि किन 7 कारणों के कारण परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। कुछ 7 कारणों का आप अपने जीवन से दूर रखेंगे, और अगर उन 7 कारणों को अगर आप अपने जीवनों से दूर रखेंगे, भी परमेश्वर आप पे गुस्सा नहीं दिखाएगा। कभी भी परमेश्वर आपके ऊपर क्रोध नहीं दिखाएगा। वैसे तो बाइबल में बहुत से कारण दिए गए, वैसे तो बाइबल में बहुत सारे कारण दिए गए लेकिन हैं, मैंने उन कारणों को इकट्ठा करके 7 पॉइंटों में रखा है। पर मैं उन 7 कारणों को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे रखा है। सो आप इन कारणों को ध्यान से सुने। सो आप इन 7 पॉइंटों को ध्यान से सुनिए। विश्वास आप वचन सुनते सुनते अगर पश्चाताप करते जाएंगे, मेरा विश्वास है कि अगर आप वचन सुनते सुनते तौबा करते जाएंगे, पश्चाताप करते जाएंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर से वचन सुनते सुनते बड़ी आशीष पाए, और आप परमेश्वर से वचन सुनते सुनते बड़ी आशीष सुनते पाएंगे। सुनते चंगाई पाएंगे, शांति पाएंगे, खुशी पाएंगे। सुनते सुनते आप चंगाई पाएंगे, खुशी पाएंगे, बरकत पाएंगे। सो आइए पहला कारण देखते हैं। आइए हम पहला कारण देखते हैं। पहला बड़ा कारण परमेश्वर की गुस्सा करने का क्या है? पहला बड़ा कारण परमेश्वर का क्रोध करने का क्या है? जब परमेश्वर का वचन लोग तोड़ते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। जब परमेश्वर का वचन लोग तोड़ते हैं तो परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे मसीह चाहे गैर मसीह, कोई भी क्यों ना हो, यानी कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे मसीह है चाहे वो गैर मसीह है, कोई भी अन्य इंसान है, परमेश्वर का वचन जब कोई तोड़ता है, परमेश्वर का वचन कोई भी जन तोड़ता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। बाइबल में से कुछ कुछ हिंट ब्रीफ में देता जाऊंगा। मैं आपको बाइबल में से कुछ कुछ हिंट जो है ब्रीफ में देता जाऊंगा। किसी घर में परमेश्वर का वचन टूटे, चाहे किसी घर में परमेश्वर का वचन किसी टूटे, संस्था में परमेश्वर का वचन, चाहे किसी संस्था में परमेश्वर का वचन किसी टूटे, समाज में परमेश्वर का वचन टूटे, चाहे किसी समाज में परमेश्वर का वचन किसी टूटे, देश में परमेश्वर का या वचन, किसी अन्य देश में परमेश्वर का वचन टूटे, याद रखना जीवित परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी टूटेगा, तो याद रखिएगा जीवित परमेश्वर का वचन जहां जहां भी टूटेगा, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आज नहीं तो कल भड़केगा। आज नहीं तो कल भड़केगा। परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर ने हमें एक रूल्स की बुक दी है, देखिए परमेश्वर ने हमें एक रूल्स की बुक्स दी है। एक किस्म का हमारे परमेश्वर का संविधान है।
समझ लीजिए एक तरह से हमारे परमेश्वर का ये संविधान जैसे है, हमारे भारत देश का भी संविधान है। जैसे हमारे भारत देश का भी संविधान है। भारत देश का संविधान कोई तोड़ता है, अगर भारत देश का संविधान अगर कोई भी जन तोड़ता है पुलिस उस पर कार्रवाई करती है कि तो नहीं? पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है या पुलिस नहीं? उसको पकड़कर जेल में बंद करती है, कोर्ट में केस चलता है, पुलिस उसको पकड़ के जेल में बंद करती है, उसके ऊपर कोर्ट केस कर देती है, जज उसके ऊपर फैसला सुनाता है, फिर जज जो है उनके ऊपर फैसला सुनाते हैं, जज किसी संविधान पे से उसको फैसला सुनाता है, फिर जज इसी संविधान से जो है उसको फैसला सुनाते किसी हैं। को जेल कर देता है, किसी को फांसी की सजा दे किसी देता को जेल कर देते हैं, किसी को फांसी की सजा दे देते है। हैं। उसी प्रकार से जब हमारे परमेश्वर ने हमको एक संविधान की पुस्तक दी है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें जब एक संविधान की किताब दी है, ये संविधान की किताब हमको बताती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना ये संविधान की किताब हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहिए। उस प्रकार से नहीं चलेंगे, अगर हम उस रीति से नहीं जो चलेंगे, करने को कहते को नहीं करेंगे, जो करने को परमेश्वर कहता है अगर वो नहीं जो नहीं करेंगे, करने को कहता करो उसी को करेंगे, अगर जो कुछ नहीं करने को कहता अगर हम वही करेंगे, अगर उस प्रकार का जीवन नहीं जिएंगे, अगर उस तरीके को उसके मुताबिक जीवन नहीं जिएंगे, बताइए फिर परमेश्वर को कैसा लगेगा? तो बताइए फिर परमेश्वर को कैसा लगेगा? जैसे देश की पुलिस को अच्छा नहीं लगता, जैसे देश की पुलिस को अच्छा नहीं लगता, संविधान के मुताबिक ना चलने से सरकार की कोर्ट को अच्छा नहीं लगता, संविधान के मुताबिक किसी इंसान को ना चलने से जैसे कोर्ट को, जज को अच्छा नहीं लगता, तो हमारी बाइबल के संविधान पर अगर कोई नहीं चलेगा, तो अगर परमेश्वर के संविधान के ऊपर अगर कोई नहीं चलेगा, परमेश्वर को कैसा तो लगेगा? परमेश्वर को कैसा लगेगा? परमेश्वर को भी बुरा लगेगा, परमेश्वर को भी बुरा लगेगा, परमेश्वर को गुस्सा आता है। परमेश्वर को इसके ऊपर गुस्सा आता है। देखिए आखिरकार हम सभी किस भी सृष्टि के लोग परमेश्वर की बागबानी में काम करते देखिए अगर आखिरकार हम सारे के सारे जितने भी इस संसार में लोग हैं, इंसान हैं, वो सारे के सारे परमेश्वर की बागवानी में काम करते हैं। हैं। दुनिया उसी का बाग तो है। ये दुनिया संसार जो है उसी का बाग है। अब ठीक है, इस दुनिया में जमीन के बीच लोग कत्ल करते हैं, देश देश भी झगड़ा करता है, ठीक है, जमीनों में रहते रहते कोई कत्ल किसी का करता है, कोई किसी के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई करता है, किसी अन्य ढंग से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, देश दूसरे देश पर हमला करता है। एक देश दूसरे देश पर हमला करता है। हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, आपने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, आपने हमारा ये कर लिया, वो कर लिया। सच पूछो तो ये सारा दुनिया सारा संसार परमेश्वर की बागबानी है। सच पूछिए तो सारा का सारा दुनिया, सारी की सारी संसार जो है परमेश्वर की बागवानी है। अगर उसकी बागबानी में उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, अगर उसकी बागवानी में हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, उसके संविधान के मुताबिक नहीं चलेंगे, उसके संविधान के मुताबिक नहीं उसके चलेंगे, वचन के मुताबिक नहीं चलेंगे, उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उसके वचन को तोड़कर बढ़ेंगे, यानी कि उसके वचन को तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं तो आएगा? बताइए परमेश्वर को गुस्सा आएगा या नहीं बोलेगा, आएगा? मैंने तुझे यहाँ भेजा इसलिए तू कर क्या रहा है? परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे भेजा इस संसार में किस लिए और तू क्या कर रहा है? देखिए ये विषय बात कीजिए, संत पौलुस क्या देखिए इफिसियों 5 अध्याय उसकी 6 आयत में संत पौलुस क्या कहता है? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। कोई तुम्हें व्यर्थ का धोखा ना दे, कोई तुम्हें व्यर्थ का धोखा ना दे। इन कामों के कारण जब तुम 5 आयत में पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है? इन्हीं कामों के कारण अगली आयत में हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 5 आयत में जब पढ़ो 5वीं आयत में पढ़ोगे तो लिखा है बुरा ना करना, मूर्ति पूजा ना करना, व्यभिचार ना करना, उसमें ये लिखा है व्यभिचार ना करना, मूर्ति पूजा ना करना या अन्य काम ऐसे ना करना। लिखा है इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर लिखा है कि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों ऊपर भड़कता है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, जो कोई जन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, किसी भी घर में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाती, किसी भी घर में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी किसी भी जाती, संस्था में समाज में देश में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाती, किसी भी संस्था में समाज में देश में परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी जाती, आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर का क्रोध बढ़ता तो लिखा है आप परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। है। मैंने आपको पिछली समय में पिछले संदेश में थोड़ा सा डिटेल में समझाया। देखो मैंने पिछले काफी संडे पहले आपको डिटेल में समझाया था। आदम माता ने जो उत्पत्ति में लिखा है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जैसे उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। परमेश्वर ने उनको अदन के बाग से बाहर कर दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर को गुस्सा आया, यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और परमेश्वर को उनके ऊपर गुस्सा आया। परमेश्वर को अदन के बाग से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने लिखा है उनको अदन के बाग से बाहर कर दिया। मैंने आपको पिछले संडे को एक और डिटेल में समझाया। मैंने पिछले संडे में और डिटेल में आपको बताया था। आज मैं आपको डिटेल नहीं समझा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। आज मैं आपको डिटेल नहीं बल्कि हिंट बता रहा हूँ। निर्गमन चैप्टर 5 से 12 में हमने पिछले दिनों सीखा था। निर्गमन की जब 5 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक हमने सीखा था। मिस्र के राजा फिरौन ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मिस्र के राजा फिरौन ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मुझे परमेश्वर के वचन को तोड़ा, यानी कि परमेश्वर के वचन को तोड़ा, परमेश्वर ने वहां उस देश में 10 महामारियां डाली।
तो परमेश्वर ने वहां पर 10 महामारियां डाली। आप लोगों ने सीखा कितना मिस्र देश में हाहाकार मच गया, आप लोगों ने पिछले संडे में सीखा था कि कितना मिस्र देश में हाहाकार हो गया, कितना उस देश में तबाही मचा दी। कितने उस देश में तबाही आ गई। तो जिस जगह पर परमेश्वर का वचन टूटेगा, तो जिस जगह पर परमेश्वर का वचन टूटेगा, वहां पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। वहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। आप लोगों ने योना जब चैप्टर 1 और 2 में सीखा था, योना की किताब 1 अध्याय से 2 अध्याय तक हमने जब सीखा था, परमेश्वर ने योना को कहा, तो नीनवे को जा। परमेश्वर ने योना को बोला कि तू नीनवे को जा। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के वो तर्शीश देश को चला गया। वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ करके तरशीश को चला गया। तर्शीश देश को चला गया, जब तरशीश देश को चला गया तो परमेश्वर को गुस्सा भड़का। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का परमेश्वर ने उसको समुद्र में गिरवा दिया। और परमेश्वर ने उसको समुद्र में गिरवा दिया। जब समुद्र में गिरवा दिया, और जब समुद्र में गिरवा दिया तो वहां पर फिर क्या हुआ? तो वहां पर फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने वहां पर एक मगरमच्छ की पीठ पे योना को जाने दिया। तो परमेश्वर ने एक मगरमच्छ के पेट में योना को जाने दिया। और 3 दिन 3 रात तक योना मगरमच्छ के पेट में और रहा। 3 दिन 3 रात तक लिखा है कि योना मगरमच्छ के पेट में रहा। योना ने जाकर वहां पर तौबा की, योना ने वहां पर जाकर के तौबा करी। और वहां पर जाकर जब तौबा की, और वहां पर जाकर के जब उसने तौबा करी, परमेश्वर ने उसकी तौबा को सुना, उसको क्षमा किया। परमेश्वर ने उसकी तौबा को सुना और वहां पर उसको क्षमा किया। और परमेश्वर ने मगरमच्छ को कहा, इसको जाकर समुद्र के किनारे उगल दे। और परमेश्वर ने मगरमच्छ को बोला कि इसको समुद्र के किनारे में जाके उगल दे। तो मगरमच्छ ने वैसा ही किया। और मगरमच्छ ने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। योना ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो योना पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का। यानी कि जब योना ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का। और परमेश्वर ने उसको संकट में डाला। और परमेश्वर ने उसके ऊपर जो है वो दया की। जब उसने तौबा करी, माफी मांगी, किसी भी घर में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में जब परमेश्वर का वचन टूटता है, सो परमेश्वर का क्रोध जब किसी घर में, किसी संस्था में, किसी भी समाज में भड़कता है, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। जब परमेश्वर का वचन टूटता है, सो जहां पर भी परमेश्वर का वचन टूटता है तो परमेश्वर का गुस्सा भड़कता तो है। परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। ये हो गया पहला कारण, ये हो गया पहला कारण, जब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कारण क्या है? अब दूसरा कारण क्या है? जब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है, जब परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ने से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। पृथ्वी पर पाप बढ़ने से परमेश्वर का क्रोध जो है भड़क जाता है। जब पृथ्वी पर किसी भी हिस्से में पाप बढ़ जाता है, जब पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर परमेश्वर का क्रोध जो है, पाप जो है इंसान करने लग जाता है, पाप भड़क जाता है। पाप जब पृथ्वी पर किसी भी हिस्से में पाप बढ़ जाता सो है, पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर जब पाप बढ़ जाता है परमेश्वर का क्रोध भड़कता तो है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। किसी भी घर में पाप बढ़ने लग जाता चाहे किसी भी घर में पाप बढ़ने लग है, जाता है, संस्था में, समाज में, देश में पाप बढ़ने किसी भी संस्था में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में जब पाप बढ़ने लगता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर पाप को बिल्कुल सहन नहीं करता। परमेश्वर पाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। आपको डिटेल से बस कई बार सिखाया मैंने है, डिटेल में वैसे काफी बार आपको बताया हुआ है, मैं ब्रीफ में आज थोड़ी सी हिंट देकर पर मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा हिंट देके चलूंगा। आप देखिए हबक्कुक की 13 में लिखो परमेश्वर को कैसा लगता है। देखिए हबक्कुक की किताब 1 अध्याय उसकी 13 आयत में क्या लिखा है। पढ़िए हबक्कुक 1:13। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता जी, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता तब तू क्यों चुप रहता है। देखिए आंखें ऐसी शुद्ध है। लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं। देखिए परमेश्वर का दास हबक्कुक क्या कहता है। देखिए परमेश्वर का दास हबक्कुक क्या कहता है। देखिए आंखें ऐसी शुद्ध है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं, तो बुराई को देख नहीं तू सकता, बुराई को देख ही नहीं सकता, और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। और उत्पात को देख के चुप नहीं रह सकता, उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। उत्पात को देख के चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर की आंखें कितनी शुद्ध है। परमेश्वर की आंखें कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र है। हालेलुया। अब हालेलुया। हम दूसरा रोमियो 6:23 में पढ़ेंगे। रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत में हम पढ़ेंगे। जी, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता, रोमियो 6:23। रोमियो 6 अध्याय उसकी 23 आयत। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, जी। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जी, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पर परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु
मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जिस भी किसी घर में संस्था में समाज में देश में पाप पनपेगा, जिस भी किसी देश में, घर में, समाज में पाप बढ़ेगा, वहां पर पाप की मजदूरी मृत्यु मुझे मिलेगी। वहां पर पाप की मजदूरी तो मृत्यु मिलेगी मिलेगी। दुनिया में परमेश्वर अपना गुस्सा क्यों भड़काता है? अब दुनिया के ऊपर परमेश्वर अपना क्रोध क्यों भड़काता है? दुनिया में पाप बढ़ रहा है। क्योंकि दुनिया में पाप बढ़ रहा है। देखो मैंने आपको पिछले 2-3 संडे पहले सिखाया था। देखिए, मैंने पिछले से पिछले 2-3 संडे पहले आपको सिखाया था। चैप्टर 6 से लेकर 13 तक लिखा हुआ है। उत्पत्ति 6 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि प्रथम सृष्टि जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश क्यों की। उसमें लिखा है कि पहली सृष्टि परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा नाश क्यों की। 40 दिन 40 रात तक सृष्टि पर बारिश होती 40 दिन और 40 रात तक जो है लिखा है सृष्टि पर बारिश होती रही, और सारी सृष्टि को परमेश्वर उस टाइम नाश कर दिया। और सारी सृष्टि का परमेश्वर ने उस समय नाश कर दिया। उस पाप की वजह से सृष्टि को नाश किया। सो पाप की वजह से सृष्टि का नाश किया गया। पाप की वजह से क्यों नाश किया? पाप की वजह से क्यों नाश किया? सृष्टि पर पाप बढ़ गया। क्योंकि सारी सृष्टि पर पाप बढ़ गया था। मैंने आपको चैप्टर 19 उत्पत्ति में से पिछले दिन सिखाया था। और मैंने चैप्टर 19 में से उत्पत्ति की किताब में से आपको बताया था सदोम और अमोरा का परमेश्वर ने आग और गंधक से नाश क्यों किया? क्योंकि सदोम और अमोरा में पाप जो है बहुत बढ़ गया था। सो परमेश्वर ने आग और गंधक के द्वारा उसका नाश किया। जिस किसी देश में, समाज में पाप जब बहुत बढ़ जाते हैं, परमेश्वर को वहां पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, परमेश्वर को वहां पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उस देश का, उस समाज का तबाह कर देता है। उस देश का, उस समाज का परमेश्वर तबाह कर देता है। दूसरा शमूएल चैप्टर 11 और 12 में हम पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल चैप्टर 11 अध्याय और 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। दाऊद ने जब अपनी सेनापति को मरवाकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया था, परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया था। तो परमेश्वर को उसके ऊपर बहुत ही क्रोध आया था। क्रोध भी दाऊद पे भड़का। देखिए, परमेश्वर का क्रोध दाऊद के ऊपर भी भड़का था। उसको जब अपने सेनापति को मरवा के जब उसकी पत्नी को उसने अपनी पत्नी बना लिया था, तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर बहुत ही भड़का था। जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा बचा नहीं था। सो उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हुआ वो बच्चा बचा नहीं। परमेश्वर का क्रोध पाप कहीं भी हो वहां पर भड़कता है। सो परमेश्वर की निगाह में जहां पर भी पाप हो तो परमेश्वर का क्रोध वहां पर बहुत ही भड़कता है। देखिए, कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय की 5 और 6 में आयत में देखिए क्या कहता है संत पौलुस। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। जितने भी हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं, चाहे हम व्यभिचार करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, नशा करते हैं, जादू टोना करते हैं, किसी भी तरीके का लालच करते हैं, गाली देते हैं, संत पौलुस साहब कहते हैं कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है, आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर भड़कता है। अब आप बताइए, जिस किसी समाज में, जिस किसी देश में, जिस किसी घर में इतने पाप बढ़ जाएं, पहले हमने वचन में से पढ़ा कि परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर जब इतने सारे पापों को इस संसार में होते देखता है, परमेश्वर को कैसा लगेगा? तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? परमेश्वर चुप कैसे रहेगा? बताइए, फिर परमेश्वर चुप कैसे रहेगा? चुप नहीं रह सकता। परमेश्वर चुप नहीं रह सकता। देखिए, समाज में कितने पाप बढ़ रहे हैं। बेशक हमारी सरकारें पाप को रोकने के लिए काफी कुछ कर रही हैं, पर फिर भी कितने पाप बढ़ रहे हैं। मूर्ति पूजा करना पाप है, पाप कितना बढ़ रहा है। देखिए, मूर्ति पूजा करना पाप है, फिर भी कितना ये बढ़ रहा है। व्यभिचार के अड्डे जगह जगह बढ़ रहे हैं, नशा कितना बढ़ रहा है, जादू टोना कितना बढ़ रहा है, सो चोरी करना, ठगी करना, गंदी फिल्में देखना कितना बढ़ रहा है, गंदी नजरें लोग एक दूसरे को कितना डालते हैं, लोग गंदे काम कितने करते हैं, लूटते कितना है, गाली देना तो आम सी बात हो गई, लड़ाई झगड़ा करना आम सी बात हो गई, एक दूसरे की मार काट करना कितना चल रहा है, भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है,
देखिए रिश्वत के बिना कितनी जगह पर काम नहीं होता। का पैसा कमाना लोगों की आदत बन गई। 2 नंबर का पैसा कमाना लोगों की आदत सी बन सभी गई। लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं सभी लोगों की बात अभी लोग हमारे समाज में बहुत ईमानदार भी पाए। काफी लोग हमारे समाज में बहुत ईमानदार भी पाए जाते देखो हैं। धोखा कितना बढ़ गया। देखो धोखा कितना बढ़ रहा है, कितनी बढ़ गई। बेईमानी कितनी बढ़ रही है। समाज भी इतना बढ़ेगा। जब ये सारा कुछ समाज में इतना बढ़ेगा अब देखिए परमेश्वर का गुस्सा क्यों ना बढ़ गया। तो देखिए परमेश्वर का गुस्सा क्यों ना भड़केगा। क्योंकि 2 कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़कने। ये हो गए 2 कारण परमेश्वर के गुस्सा भड़कने के। तीसरा कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़कने का। अब तीसरा कारण परमेश्वर के क्रोध का भड़कने। बड़ा डिटेल से भी समझाया मैंने पिछले दिनों बड़ा डिटेल से भी बताया था, आज ये भीड़ दिख रहा आगे बढ़ो। पर आज मैं ब्रीफ में हिंट देके आगे बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर अपने अभिषिक्त सेवकों से बड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर अपने अभिषेक सेवकों से बड़ा प्रेम करता है। समाज में 2 प्रकार के सेवक पाए जाते समाज में 2 तरह के सेवक पाए हैं। जाते उसके भेजे हुए एक उसके ना भेजे हैं, एक परमेश्वर के भेजे हुए और दूसरा परमेश्वर के ना भेजे हुए। कोई उसके अभिषिक्त सेवकों के खिलाफ कुछ भी बोलता है। जब परमेश्वर उसके अभिषेक सेवक, कोई भी इंसान जो है परमेश्वर के अभिषेक सेवकों के खिलाफ कोई भी जन ऐसा बोलता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है, परमेश्वर सहन नहीं तो परमेश्वर सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर बड़ा गुस्सा दिखाता है। परमेश्वर बड़ा क्रोध दिखाता है। देखिए गिनती 12 की 10 में लिखा है। देखिए गिनती की किताब 12 अध्याय की 1 आयत से लेकर 10 आयत तक लिखा है। मरियम जी मूसा परमेश्वर के दास की निंदा की। जब मरियम ने परमेश्वर के दास मूसा की निंदा करी परमेश्वर को बड़ा क्रोध आया। तो परमेश्वर को बड़ा क्रोध आया परमेश्वर ने उसी वक्त मरियम को नमक का खंभा बना दिया। और लिखा है परमेश्वर ने उसी समय मरियम को नमक का खंभा बना दिया। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आया। परमेश्वर को बड़ा क्रोध आया। परमेश्वर ने साफ कहा तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो। परमेश्वर ने साफ कहा कि तुम दास मूसा की निंदा करते हो। मेरा दास मूसा तो ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा तो ऐसा नहीं है। मरियम को लिखा नमक का खंभा बन गया। लिखा है कि मरियम जो है नमक का खंभा बन गई। मरियम को कोड़ लग गया। मरियम को कोड़ लग गया। नमक का खंभा तो लूत बन गई थी। नमक का खंभा तो लूत की पत्नी बन गई थी। मरियम को कोड़ लग गया। मरियम को कोड़ लग गया था। परमेश्वर को इतना गुस्सा आया। परमेश्वर को इतना क्रोध आया। जब हम गिनती 16 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक पढ़ते हैं। कोरह जो लेवी का परपोता, कहान का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेन के पुत्र ओन, इन तीनों रुबेनियों से मिलकर मंडली की 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। देखिए उस पुराने जमाने में इस्राएलियों का ये कोई कोरह नाम का व्यक्ति ने सारे इस्राएलियों को अपनी तरफ इकट्ठा कर लिया। देखिए उस समय के पहले समय में जैसा था, इस्राएलियों के समय में एक और नाम के व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम कर दिया था। कोरह नाम के व्यक्ति ने काफी इस्राएलियों को इकट्ठा किया। कोरह नाम के व्यक्ति ने इस्राएलियों को काफी जगह पर इकट्ठा कर लिया था। काफी लोगों को उसने जब इकट्ठा किया तो परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ उसको भड़काने लग गए। मूसा के खिलाफ वो क्या बोलने लगे, तुम बहुत होली, तुम प्रधान बन बैठे हो। बस करो कि बहुत हो गया, तुम अब प्रधान बन बैठे हो, ऊंचे पद वाले बन बैठे, तुम मंडली में ऊंचे पद वाले बन बैठे हो। किस तरीके से परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने इस तरीके से मूसा के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया क्या लिखा है, तो देखिए इसी अध्याय की 31 आयत से लेकर 33 आयत तक क्या लिखा है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति और उसके साथ जितने भी लोग मिल गए थे उनके साथ क्या किया। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। जब वो कोरह नाम का व्यक्ति जो है परमेश्वर के दास मूसा के प्रति ऐसा बोल रहा था, क्या हुआ उसी बात। देखो क्या हुआ उस समय, उनके पैरों के नीचे जमीन जो थी फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। देखिए जब उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, उनका घर द्वार, उनके बाल बच्चे, उनका सारा परिवार जमीन ने क्या निकल लिया। सो उनका घर द्वार और उनका सारा सामान जमीन ने क्या किया, निगल लिया। क्या हुआ जी। और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। एक दिन जमीन इतनी फट गई कि सारा का सारा घर बार जो है अधोलोक में जा पड़ा और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। बीच में से एक
सेकंड में नष्ट और हो गए। लिखा है मंडली के बीच में से 1 सेकंड में ही नष्ट हो गए। देखिए पृथ्वी फटी उन सब लोगों को बीच में निकल देखिए पृथ्वी फटी और उन सब लोगों को साथ ही ले गई। पृथ्वी फटी सब लोगों को बीच में निकल लिया पृथ्वी जो है फटी, सारे लोगों को साथ ही निगल लिया और एकदम पृथ्वी फिर ठीक हो गए। और एक दिन पृथ्वी फिर ठीक हो गई। देखिए परमेश्वर को कितना गुस्सा आया। देखिए परमेश्वर को कितना गुस्सा आया। परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? परमेश्वर को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोला था। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सेवक के खिलाफ बोला। परमेश्वर को इसलिए गुस्सा आया। परमेश्वर को इसलिए गुस्सा आया। परमेश्वर के अभिषिक्त सेवकों के खिलाफ कोई भी कहीं भी बोलेगा, परमेश्वर के अभिषेक सेवकों के खिलाफ कोई भी कहीं भी बोलेगा, परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आएगा। परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आएगा। क्योंकि परमेश्वर इस बात को सहन नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर इस बात को सहन नहीं करता कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोले, कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बोले। परमेश्वर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। युग तीसरा कारण परमेश्वर का गुस्सा भड़कने ये हो गया तीसरा कारण परमेश्वर के क्रोध भड़कने का। चौथा कारण क्या है? अब चौथा कारण क्या है? अन्य जाति लोगों जैसा मिक्स जीवन जब हम जीते हैं, अन्य जाति लोगों जैसा जब हम मिक्स जीवन जीते हैं परमेश्वर को बड़ा गुस्सा आता तो है। परमेश्वर को बड़ा क्रोध आता है। यानी कोई भी व्यक्ति मसीह का कहलाकर जब अन्य जाति लोगों जैसा जीवन जिएगा, यानी कि कोई भी जन्म प्रभु यीशु मसीह का कहला के, मसीह कहला के अन्य जातियों जैसा जीवन जिएगा, परमेश्वर को बहुत गुस्सा आएगा। परमेश्वर को बड़ा क्रोध आएगा। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि परमेश्वर को ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई भी मसीह कहलाकर अन्य जाति लोगों जैसा जीवन जिए। कि कोई भी मसीह कहला के अन्य जातियों जैसा जीवन जिए। देखिए व्यवस्था विवरण 7 की 3-4 में क्या लिखा है? देखिए व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है? और न उनसे ब्याह शादी करना, न उनकी बेटी को अपने बेटे से के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। देखिए परमेश्वर की व्यवस्था में अपने लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए क्या लिखा देखिए गया? परमेश्वर की व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में अपने इजराइली लोगों के लिए क्या लिखा है? ना तो अन्य जाति में अपने बेटे को बयाना, ना बेटियों को बयाना। ना तो अन्य जातियों में आप अपने बेटों को बयाना, ना बेटियों को बयाना। अगर तुम अन्य जातियों में इस तरीके से करोगे, अगर तुम अन्य जातियों में इस ढंग से करोगे वो फिर अपने देवताओं की पूजा कराएंगे, तो वो फिर अपने देवताओं की पूजा करवाएंगे पीछे पीछे चलने से तुम्हें बहकाएंगे, और मेरे पीछे चलने से तुम्हें बहकाएंगे, फिर खुदा का क्रोध भड़क उठेगा और फिर परमेश्वर का क्रोध जो है भड़क उठेगा परमेश्वर तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डाले। और परमेश्वर इस रीति से तेरा सत्यानाश कर डालेगा। परमेश्वर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सो परमेश्वर के ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वचन ये नहीं कहता अन्य जाति लोगों से ताल्लुक ना रखो, हाँ, वचन ये नहीं कहता कि अन्य जाति लोगों से बिल्कुल भी आप ताल्लुक ना उनके रखें, बीच भी रहना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी मदद करनी है जो कर सकते हैं, उनके बीच में रहना है, उनके साथ काम करना है, उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद करनी है। उनके बीच भी रह करके परमेश्वर का वचन नहीं टूटना पर उनके बीच में रह करके परमेश्वर का वचन नहीं टूटना चाहिए। चाहिए। लोग आज क्या करते हैं, अन्य जाति जीवन जीते हैं, और mix up कितने लोग आज क्या करते हैं, अन्य जातियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उनके बीच में मिक्सअप हो जाते हैं। उनके साथ जाकर मिक्सअप हो जाते हैं। देखिए पहला राजा 11 अध्याय की 1 आयत से लेकर 9 आयत में लिखा है। देखिए पहला राजा 11 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक लिखा है। उसमें देखा जब राजा सुलेमान अन्य जाति की स्त्रियों के साथ इतना मिक्सअप हो गया, उसमें लिखा है कि जब राजा सुलेमान अन्य जाति औरतों के साथ इतना मिक्सअप हो गया, उन्हीं जैसी पूजा भक्ति करने लग गया। उन्हीं जैसी वो पूजा भक्ति करने लग गया। वो स्त्रियां जो देवी देवताओं की पूजा किया करती यानी थी, कि वो औरतें और स्त्रियां जिनकी भी अपनी देव देवता की भक्ति किया करती थी, उन्होंने सुलेमान को कहा तू भी भक्ति कर। उन्होंने सुलेमान राजा को भी बोला तू भी हमारे से ऐसी भक्ति किया कर। उनके प्रेम में इतना रंग किया था, यानी कि वो उन स्त्रियों के प्रेम में इतना रंग गया था, स्त्री ने जो कहा सुलेमान ने करना शुरू कर दिया। उन स्त्रियों ने जैसे बोला सुलेमान राजा ने वैसा करना शुरू कर दिया। सुलेमान को परमेश्वर ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी थी, सो परमेश्वर ने सुलेमान राजा को सबसे ज्यादा बुद्धि दी थी फिर उसको राजा बनाया था। और उसको राजा बनाया फिर था। भी वो परमेश्वर की बातें भूल गया। फिर भी वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गया। अन्य जाति स्त्री ने उसको इतना बहका दिया कि उन्हीं की भक्ति करने लगा। अन्य जाति स्त्री ने उसको इतना बहका दिया कि उनके जैसी वो भक्ति करने लग गया। इसलिए परमेश्वर ने आगे जाकर क्रोध में आकर उससे अपना राज्य छीन लिया। इसलिए परमेश्वर ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उससे उसका राज्य जो है छीन लिया। कोई भी मसीह का कहलाकर अगर अन्य जातियों में मिक्सअप होकर जिंदगी जीता है, कोई भी जन अगर मसीह का कहला के अन्य जाति लोगों जैसा जीवन व्यतीत करता है, कई बार हम मसीह लोग क्या कहते सुने जाते हैं, कई बार मसीह लोग क्या कहते सुने जाते हैं, जाति लोगों को क्या कहते हैं, तुम हमारी शादियों में डांस किया करो, हमारी शादियों में अन्य जाति को क्या कहते हैं कि आप हमारी शादियों में डांस किया करो, हम आपकी शादियों में डांस किया करेंगे। को हमारी मसीह के गीतों पे डांस करते हैं। मान लीजिए वो हमारी मसीह गीतों पर डांस करते हैं, अब जब आप उनकी शादियों में जाएंगे फिर भी गीतों पे डांस करना और पड़ेगा। जब आप उनकी शादियों में जाएंगे आपको उनके फिल्मी गीतों पर डांस करना पड़ेगा। मसीह लोग उनके साथ
मिक्सअप हो जाते तो हैं। कितने मसीह लोग उनके साथ ऐसा मिक्सअप हो जिन जाते मसीह हैं। लोगों को जो नाम के मसीह उनको देखा है, आपने ऐसा करते हैं। कितने मसीह लोगों को हमने ऐसा करते ऐसा सुना है। कितने मसीह लोग कहते हैं जितने लोग को आप हमारे त्योहारों में आया करो, खाया पिया करो, हम तुम्हारे त्योहारों में आकर कितने मसीह लोग कहते हैं दूसरों को कि आप हमारे त्योहारों में आया करो, आप हमारे संग खाया पिया करो, आपके त्योहारों में हम आपके साथ आया करेंगे। आपके साथ जैसा आप करोगे हम आपके साथ वैसा फिर करेंगे। जैसा आप हमारे साथ करोगे वैसा हम भी आपके साथ किया पतंग करेंगे। उठाओगे तो हम भी पतंग उड़ाएंगे। आप पतंग उड़ाओगे तो हम भी पतंग उड़ाया करेंगे। पटाखे चलाओगे तो हम भी पटाखे चलाएंगे। आप पटाखे चलाओगे हम भी पटाखे चलाया शराब करेंगे। पियोगे तो हम भी पिएंगे। आप शराब पियेंगे हम भी शराब पिया मूर्ति करेंगे। पूजा करोगे तो हम भी मूर्ति पूजा आप मूर्ति पूजा करोगे हम भी आपके साथ मूर्ति पूजा गीतों करेंगे। पर नाचोगे तो हम भी उन्हीं गीतों पर नाचेंगे। आप गंदे गीतों पर नाचोगे हम भी आपके साथ नाचेंगे। ये उनके साथ भी इतने मिक्सअप हो जाते हैं। यानी कि उनके साथ वो इतना मिक्सअप हो जाते हैं। ये मसीह लोग उनके पैसे को देखकर इतना लालच में पड़ जाते हैं। कितने मसीह लोग उनके पैसे को देखकर इतना लालच में पड़ जाते हैं। गाड़ियों को देखकर, उनकी खूबसूरती को देखकर इतना लालच में पड़ जाते हैं। उनकी गाड़ियों को देखकर उनकी खूबसूरती को देखकर इतना लालच में पड़ जाते हैं ये मसीह लोग अपने बच्चों की शादी भी उनमें कर देते हैं। कि मसीह लोग जो है अपने बच्चों के ब्याह भी उनमें कर देते हैं। याद रखना वचन में लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जो। तो याद रखिए वचन में लिखा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में मत जूतो। जब आप अन्य जातियों में इतने मिक्सअप हो जाते हो, जब आप अन्य जातियों में इतने मिक्सअप हो जाते हो परमेश्वर के वचन की धज्जियां उड़ा देते कि परमेश्वर के वचन की आप धज्जियां उड़ा देते हो। हैं। याद रखना परमेश्वर का क्रोध कभी भी भड़क सकता है। याद रखना परमेश्वर का गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। युग का चौथा कारण ये हो गया चौथा कारण परमेश्वर का कि जो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। कि जो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण अभी क्या है, आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ। मैं आपको ब्रीफ में समझा रहा हूँ जब सर। हम झूठ के द्वारा सत्य को दबाने की कोशिश करते जब हम झूठ के द्वारा सत्य को यानी कि सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, हैं परमेश्वर का क्रोध भड़कता तो है। भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं कि जो झूठ के द्वारा, अधर्म के द्वारा सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। जो झूठ के द्वारा अधर्म के द्वारा सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं। सत्य क्या है? बाइबल में परमेश्वर का सत्य मार्ग और सत्य और जीवन में। अब सत्य क्या है? बाइबल में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर ने योना में कहा, अगर कोई सत्य के पीछे चलेगा तो मेरे पीछे चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि जो सत्य के पीछे चलेगा समझो मेरे पीछे चलेगा। अगर कोई दुनिया में अधर्म के द्वारा सत्य को यानी परमेश्वर मसीह को दबाने की कोशिश करता अब है, दुनिया में कोई अधर्म या झूठ से सत्य को दबाने की कोशिश करता है, अगर कोई झूठे केस डालकर सत्य का प्रचार करने से रोकने की कोशिश अगर करता कोई है, झूठे केस डालकर सत्य का प्रचार करने से मना करता है, अगर कोई झूठे केसों में फंसाकर जेलों में भेजकर सत्य को दबाने की कोशिश और करता कोई है, झूठे केस में फंसाकर जेल में भेजना किसी को पसंद करता है, सताना किसी को पसंद करता है, जेल में भेजकर उनको सत्य को दबाने की कोशिश करता है, जेल में भेजकर किसी को जो है सत्य को दबाने की कोशिश करता है, किस भी तरह से प्रताड़ित करता है कि तुम सत्य को बंद करो प्रचार करना। यानी कि किसी भी रीति से प्रताड़ित करता है, सताता है कि तुम सत्य को बोलना या सत्य को कहना बंद करो। यदि सांसारिक पावर दिखाकर, उसकी दोस्त दिखाकर सत्य को प्रचार करना बंद करता यानी है, कि संसारिक पावर दिखाकर सत्य को दबाने की लोग कोशिश करते हैं। मारपीट करके, सेवकों को मारपीट करके, उनको जेलों में बंद करके, लोगों को मार पीट करके, सेवकों को मार पीट करके सत्य को दबाने की जब सेवकों कोशिश के करते ऊपर कोर्ट केस करके, उनको जेलों में बंद करके, हैं, सेवकों के ऊपर कोर्ट केस करके उनको जो है जेल में भेज करके, आप सत्य को दबाने की कोशिश करता आप है। सत्य को दबाने की अगर कोई भी कोशिश करता है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर, उस समाज पर, उस देश पर अवश्य भड़कता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध उस व्यक्ति पर, उस समाज पर जरूर भड़कता है। आज नहीं तो कल परमेश्वर एक दिन अपनी कार्रवाई जोर करेगा। आज नहीं तो परमेश्वर कल को एक दिन अपनी कार्रवाई को जरूर करेगा। वचन में लिखा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा और जाएगा। वचन में यूं लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाए। कुछ भी मसीह कहलाकर परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश करता और है, कोई भी मसीह के लाके परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश या करता कोई है, गैर मसीह परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश या कोई करता है, गैर मसीह परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश करता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। वचन कहता है, वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है। जितना भी प्रचार करता हूँ वचन से साबित करता मैं जितना प्रचार करता हूँ वचन से साबित करता हूँ। हूँ। प्रभु का दास पौलुस रोमियो 1:18 में क्या लीजिए कहता है? प्रभु का दास पौलुस रोमियो 1 अध्याय उसके 18 में क्या कहता है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों पर प्रकट होता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के ऊपर प्रकट होता है अपनी अधर्म या अपनी अभक्ति के द्वारा, जो लोग जो है अपने अधर्म या अभक्ति के द्वारा स्वर्ग से जो प्रकट होता है सत्य को दबाने की कोशिश करता स्वर्ग से जो प्रकट होता है उस सत्य को करता है। है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो अपने अधर्म के द्वारा, अपनी अभक्ति के द्वारा
यानी कि दुनिया में कोई भी इंसान जो अपनी अभक्ति और अधर्म के द्वारा सत्य को दबाने की कोशिश करता है, सत्य को दबाने की कोशिश करता है, फिर साफ लिखा है, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। वचन में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। कभी भी नहीं रुकेगा, एक ना एक दिन सत्य को दबाने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। कभी नहीं रुकेगा परमेश्वर का क्रोध, एक ना एक दिन सत्य को दबाने वालों के ऊपर जरूर भड़कता है। एक व्यक्ति दबाता है, चाहे कोई एक देश दबाता है, चाहे कोई एक समाज दबाता है, चाहे कोई एक व्यक्ति दबाता है, चाहे कोई एक समाज दबाता है, चाहे कोई एक देश दबाता है, उस पर परमेश्वर का क्रोध अवश्य भड़कता उस है। पर परमेश्वर का क्रोध अवश्य भड़कता है। जैसे हम ये किसकी 25 आयत को पढ़ लीजिए, और इसी अध्याय की 25 आयत को भी पढ़ लीजिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। कुछ आमीन। लोगों ने जो सत्य का विरोध करते हैं, उन लोगों ने जो सत्य का विरोध करते हैं, परमेश्वर की सत्य को बदल कर क्या कर दिया, उन्होंने परमेश्वर के सत्य को बदल के क्या किया? सत्य को तो झूठ बना दिया। सत्य को तो झूठ बना दिया जो यीशु का प्रचार करते हैं तो झूठ है, कि जो यीशु का प्रचार करते हैं ये तो झूठ है। सृष्टि की उपासना करने लगे, सृष्टि की उपासना करने लग गए। सृष्टि की बनाई की चीजों की उपासना करने लगे। जितनी भी संसार में चीजें हैं परमेश्वर के द्वारा बनाई गई उसकी ही पूजा करने लग गए। जिस सृजनहार ने कुछ चीजों को बनाया, उस सृजनहार को तो झूठ बना दिया। देखिए, जिस सृजनहार ने, सृष्टिकर्ता ने उस चीजों को बनाया उसको तो झूठ बना दिया, उस सृजनहार को तो झूठा ठहरा दिया, उस सृजनहार को तो झूठा ठहरा दिया उसकी चीजों की पूजा करने लगे। और उसकी चीजों की भक्ति करने लग गए। बताइए परमेश्वर को क्रोध भड़केगा कि नहीं देखिए, भड़केगा? परमेश्वर का क्रोध भड़केगा कि नहीं भड़केगा? इसलिए परमेश्वर का क्रोध लोगों पर, देशों पर, समाज पर भड़कता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध लोगों पर, समाज पर, देशों पर भड़कता है। रोमियो 2 की आयत भी पढ़ दीजिए। अब रोमियो 2 अध्याय की 8 आयत को भी पढ़िए। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते जी। वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। जो सत्य को नहीं मानते, जो सत्य को नहीं मानते, सत्य का इनकार करते हैं, सत्य का इनकार करते सत्य हैं, को छिपाते हैं, सत्य को छिपाते वो हैं, कहते हैं कि परमेश्वर मसीह तो कोई चीज ही नहीं है। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु तो कोई चीज ही नहीं है। आज भी सच्चाई की कदर नहीं करते। समाज में सच्चाई की कदर नहीं करते। जब हम कहते सुनते हैं कि ईमानदारी की तो कदर ही नहीं है, आज हम कितनी जगह पर सुनते हैं कि ईमानदारी की कोई कदर ही नहीं है, सच्चाई की कदर ही नहीं है, सच्चाई की कोई कदर ही नहीं सच है, बोलने की कदर ही नहीं है। सच बोलने की कोई कदर ही नहीं है। चीजों के लिए सच बोलना तो सजा मिलना है। कितने लोगों के लिए तो सच बोलना समझ लो सजा मिलना है। कितने लोग अगर सच बोलते हैं लोग उनको सजा देते हैं, कितने लोग अगर सच बोलते हैं तो उनको सजा दी जाती है। लेकिन जो सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, पर जो सत्य को नहीं मानते, अधर्म को मानते हैं, उन पर लिखा क्रोध और परमेश्वर का क्रोध अवश्य बढ़ेगा। उन पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध अवश्य ही भड़केगा। इसलिए दुनिया में कितने हिस्सों में सच्चाई को दबाने वाले पर खुदा का क्रोध बढ़ेगा। इसलिए दुनिया में, समाज में सच्चाई को दबाने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध जो है भड़का। यो का 5वां कारण ये हो गया 5वां कारण कि परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कता कि है। परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कता है। छठा कारण सीखेंगे। अभी 6ठा कारण हम सीखेंगे। हम प्रभु को कबूल करके पीछे मुड़कर देखते हैं, जब हम परमेश्वर को कबूल करके पीछे मुड़ जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़ करके देखते तो भी हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। तो भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। देखिए लूका 9 की 62 में क्या लिखा हुआ देखिए, है। लूका 9 अध्याय उसकी 62 आयत में क्या लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए परमेश्वर मसीह जब जमीन पर थे क्या कहा करते हैं, देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर होते थे क्या कहा करते थे। जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे मुड़कर देखता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है, परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। प्रभु यीशु ने कहा वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर मसीह ने क्या कहना चाहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहना चाहा। अगर किसी ने हाल के ऊपर हाथ रख लिया, अगर किसी ने हाथ अपना जो है हल के ऊपर रख लिया, अगर किसी ने मेरी सच्चाई को जान लिया, यानी किसी ने मेरी सच्चाई को अगर जान लिया, मुझे जान लिया, मुझे कबूल कर लिया, अगर मुझे कबूल कर लिया, मेरे बारे में जान लिया कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मेरे बारे में जान लिया कि मैं सच्चा परमेश्वर मेरे बारे हूँ, में जान लिया कि मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे बारे में जान लिया कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, कोई फिर पीछे मुड़कर देखेगा, और कोई फिर भी पीछे मुड़ के देखेगा। किसी ने सच्चाई को जान लिया, सच्चाई को जान कर भी पीछे मुड़कर देखता है, किसी ने सच्चाई को जान लिया, सच्चाई को जान कर भी पीछे मुड़ता अगर है। कोई पीछे मुड़ जाता है, अगर कोई पीछे मुड़ जाता है, परमेश्वर का इनकार कर देता है, परमेश्वर का इनकार कर देता है, परमेश्वर मसीह ने क्या कहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था। परमेश्वर के राज्य की योग्य नहीं। ऐसा जन जो है परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। 10 का 32-33 में पढ़े, जब हम मत्ती की किताब 10 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत में पढ़े, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। जी आगे, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा
उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। अगर कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, अगर कोई भी जन मुझे इंसानों के सामने, दुनिया के सामने मान लेगा, यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर कोई दुनिया के सामने मुझे मान प्रभु लेगा, यीशु ने क्या कहा, कोई भी जन मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, उसको मैं भी अपने पिता के सामने मान लूंगा। उसको मैं भी अपने पिता के सामने मान लूंगा। पिताजी मेरा बच्चा है, इसने मुझ पर विश्वास किया था। कि हाँ जी पिताजी, ये मेरा बच्चा है, इसने मुझ पर विश्वास किया था। आगे प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते पर आगे प्रभु यीशु क्या हैं, कहते हैं, कोई मनुष्यों के सामने दुनिया के सामने मेरा इनकार अगर करेगा, कोई मनुष्य के सामने, दुनिया के सामने मेरा इनकार करेगा, दुनिया के सामने कहेगा प्रभु यीशु मसीह तो कोई चीज नहीं, दुनिया के सामने कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह तो कुछ भी नहीं, दुनिया के सामने कहेगा प्रभु यीशु मसीह तो मुक्तिदाता नहीं, दुनिया के सामने कहेगा प्रभु यीशु मसीह तो मुक्तिदाता नहीं, दुनिया के सामने कहेगा प्रभु यीशु मसीह दुनिया का राजा नहीं। दुनिया के सामने कहेगा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का राजा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, उसको मैं भी न्याय के दिन स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा। उसको मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार कर दूंगा पिता मैं तुझे जानता नहीं, कि मैं तो इसे जानता ही जैसे कि नहीं। मत्ती 7 अध्याय में लिखा है, जैसे मत्ती 7 अध्याय में भी उस लिखा हो, दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे पिता हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, उस ये दिन किया, बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, तेरे नाम से चमत्कार किया, हमने तेरे नाम से लंगर लगाए, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से लंगर तेरे लगाए, नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला। हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा है, मैं साफ कह दूंगा, देखिए प्रभु यीशु मसीह जी वहां पर साफ कहते, मैं उन्हें साफ साफ कह दूंगा, तू जानता ही नहीं। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। यीशु मसीह मुकर जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह भी उनके लिए मुकर कोई जाए। सच्चाई को जानकर अगर पीछे मुड़कर देखता है, अगर कोई जन सच्चाई को जान करके पीछे मुड़ता है, सच्चाई का इनकार करता है, सच्चाई का इनकार करता है, जो परमेश्वर का गुस्सा 100% भड़कता है। तो परमेश्वर का गुस्सा जो 100% बढ़ता है। देखिए आप लोगों को मैंने पिछले बताया था, लूत की पत्नी को स्वर्गदूतों ने क्या कहा था, देखिए लूत की पत्नी को, लूत के परिवार को स्वर्गदूतों ने क्या बोला था, पिछले सर्प ने भी समझाया था। पिछले दिनों में सरमन में आपको बताया था। स्वर्गदूतों ने जब लूत की पत्नी का उसके 2 बेटों का हाथ पकड़कर नगर से बाहर निकाला, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने जब लूत, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटों का हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया, उनको एक बात कही थी, उनको एक बात साथ साथ कोई कही थी, भी पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भी जन पीछे मुड़ के ना देखना। अगर पीछे मुड़कर देखोगे अगर पीछे मुड़ के देखोगे तुम भी इस नाश भी जो हम सदोम अमोरा का करने जा रहे हैं, तो ये सदोम और मोरा का जब हम नाश करने के लिए जा रहे उसमें हैं, तुम भी नाश हो जाओगे। उसमें तुम भी नाश हो जाओगे। स्वर्गदूतों ने साफ कहा था, स्वर्गदूतों ने उनके परिवार को साफ बोला था। लूत की पत्नी दोनों बेटियां जब जा रहे थे, लूत की पत्नी और लूत की बेटियां जब जा रहे थे, लूत और उसकी बेटियां तो सीधे जा रहे थे, लूत और उसकी बेटियां तो सीधे ही जा रहे थे, पीछे मुड़कर देखते वो तो पीछे मुड़ के नहीं देखे। लूत की पत्नी का मन सदोम अमोरा में लगा हुआ पर लूत की पत्नी का मन सदोम और अमोरा में ही लगा हुआ था। उन्होंने अच्छी कोठी बना जो कोठी को देख रही हो, हो सकता है उन्होंने अच्छी कोठी बनाई हो, उस कोठी की तरफ देख रही हो। उनके पास अच्छी गाड़ी बैल हो पशु हो, उनको याद कर हो सकता है उसके पास अच्छे गायें बैल पशु हो, उसकी तरफ देख रही हो। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा बाइबल में लिखा है कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ करके देखा कि उस सदोम अमोरा का क्या हुआ। कि देखती हूँ हमारे सदोम और मोरा का क्या हुआ। बाइबल में लिखा, जब उसने पीछे मुड़कर देखा ही बाइ- था, बाइबल में लिखा है जब उसने पीछे मुड़ के देखा ही था, एकदम वो नमक का खंभा बन गया। एकदम वो नमक का खंबा बन गई। देखिए परमेश्वर ने कैसा उस पर क्रोध दिखाया, देखिए परमेश्वर ने कैसा उसके ऊपर क्रोध दिखाया। परमेश्वर ने उसको नमक का खंभा बना दिया। परमेश्वर ने उसको नमक का खंबा बना दिया। ऐसा बताते हैं आज भी सदोम अमोरा भी उसी जगह पर एक नमक का बड़ा तगड़ा खंभा बना हुआ है। और आज भी बताया जाता है सदोम और मोरा में आज भी इतना बड़ा नमक का खंबा बना हुआ है। देखिए परमेश्वर का क्रोध कैसे बढ़ता तो है। देखिए परमेश्वर का क्रोध कैसे बढ़ता कोई है। भी व्यक्ति जब सच्चाई जानकर पीछे हट जाता है, कोई भी जन जब परमेश्वर की सच्चाई को जान करके पीछे हट जाता है, जिसने बपतिस्मा लिया परमेश्वर मसीह के वचन के मुताबिक, जिसने वचन के अनुसार बपतिस्मा ले लिया, जिसने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले जिसने लिया, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेकर पीछे हट गया, अगर बपतिस्मा लेके वो पीछे हट गया, परमेश्वर मसीह के नाम से चमत्कार देखकर पीछे हट गया, परमेश्वर के नाम से चमत्कार अपने जीवनों में देखकर वो पीछे हट गया, परमेश्वर से आशीष पाकर उसके जीवन में गवाही उनकी गवाही देकर पीछे हट गया, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके जीवन में आशीष आ गई और आशीष पाकर अगर वो गवाही दे करके पीछे मुड़ गया, अगर वो सेवा करता था सेवा करके पीछे हट गया। अगर वो सेवा करता था सेवा करते करते पीछे मुड़ गया। बात याद रखना, एक बात याद रखिएगा, पीछे हटने वालों जो कोई हल पे हाथ रख के पीछे मुड़कर देखता है, पीछे हटने वालों जो कोई अपना हाथ हल पर रख करके पीछे मुड़ के देखता है, जैसे लूत की पत्नी पर परमेश्वर का गुस्सा भड़का, जैसे लूत की पत्नी के ऊपर परमेश्वर का गुस्सा उसी भड़का, प्रकार कुछ लोगों पर भी पड़ता है जो पीछे मुड़कर देखते हैं। वैसे ही उन लोगों के ऊपर भी भड़कता है जो पीछे मुड़ करके देखते हैं। इसके लोग जब आप परमेश्वर मसीह के पीछे वचन पर चलने की कोशिश करोगे, परमेश्वर के लोगों जो आप परमेश्वर के वचन सुनकर परमेश्वर के वचन पर चलने की कोशिश करोगे, आपको शैतान तो पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको शैतान पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, आपको भड़काने की कोशिश करेगा, भटकाने
की कोशिश आपको भटकाने की कोशिश करेगा, प्रभु से पीछे करने की कोशिश करेगा, आपको यानी पीछे करने की कोशिश करेगा, वचन सुनने से पीछे करने की कोशिश आपको वचन सुनने से पीछे करने की कोशिश करेगा, दसमांश देने से रोकने की कोशिश आपको दशमांश देने से रोकने की कोशिश करेगा, प्रभु के नाम की गवाही देने से रोकने की आपको प्रभु के नाम की गवाही देने से रोकने की कोशिश करेगा। आपने देखना है किस नाम की बात को मानना है कि नहीं मानना। पर ये तो आपने देखना है कि आपने उसकी बात, शैतान की बात को मानना है या नहीं मानना। अगर कोई पीछे हट जाता है, और कोई पीछे हट जाता है, पीछे हट भी जाते कितने लोग पीछे हट भी जाते हैं, बपतिस्मा लेकर पीछे हट गए। कितने लोग बपतिस्मा लेकर पीछे हट गए। बीती मैंने अपनी 25 साल की सेवा में देखा है। 25 सालों की सेवा में, बीते सालों में मैंने ऐसे देखा है। खैर प्रभु जी हमको बड़ी अच्छी कलीसिया दे खैर रही है। प्रभु ने बड़ी अच्छी कलीसिया भी दी हुई है, बीते वर्षों की बात पर कर मैं बीते सालों की बात कर रहा हूँ। बपतिस्मा लेकर पीछे हट कितने लोग बपतिस्मा लेकर पीछे गए। हट गए। जीवनों में चमत्कार भी हो गया तो भी पीछे हट गए। उनके जीवनों में चमत्कार भी हो गए, फिर भी वो पीछे हट गए। हमने कितने लोग आजमाइशों में पढ़ते देखा है। पर कितने लोगों को आजमाइशों में पड़ते हुए देखा है, लोग हमने इस जमीन को छोड़ते देखा है। कितने लोगों को जमीन से ही उठते हुए देखा है। अफसोस की बात को लोगों पर कितने संकट आते देखा। सो कितने अफसोस की बात कि उन लोगों के ऊपर कितने बड़े बड़े संकट आते हैं। ऐसे नहीं कि उनके लिए बद्दुआ मांगते हैं, गलत दुआ करते हैं। ऐसे नहीं कि उनके लिए बदुआ मानी जाती है, जो गलत कहा जाता है। हम कुछ भी सोचे ना सोचे, हम कुछ भी सोचें चाहे ना सोचें, इसका वचन कहता है कि अगर कोई पीछे मुड़कर देखेगा परमेश्वर का क्रोध उस पर बढ़ गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर झूर भड़केगा। पीछे पीछे जिंदगी को आगे लाएगा परमेश्वर का गुस्सा बढ़ गया। अगर पहले वाली जिंदगी को आगे लाएगा तो भी परमेश्वर का गुस्सा लोग भड़केगा। कहते हैं, "मैं तो पहले ड्यूटी ठीक थी जी, मैंने बड़ी अच्छी कमाई ठीक थी जी। पहले लोग कहते हैं कि हमारी पहले ही ड्यूटी ठीक थी, पहले ही कमाई अच्छी थी। मैं जब एक स्कूल का प्रिंसिपल होता था, वो जॉब छोड़कर जब मैं लुधियाना प्रभु के दास पास्टर एरिक मसीह के पास आया था, अब जब मैं पहले हरियाणा में रहा करता था, मेरी अच्छी वहां पर जॉब थी, मैं उस जॉब को छोड़कर जब परमेश्वर के सेवक पास्टर एरिक मसीह जी के पास लुधियाना में आया, खुद एक अच्छे स्कूल की जॉब करता मैं एक अच्छे स्कूल की वहां पर जॉब करता था, था, प्रिंसिपल होता था। स्कूल का प्रिंसिपल होता था। जब इधर आप मुझे स्थान में कुछ समय तक बहकाने की कोशिश जब मैं इधर लुधियाना में आया तब मुझे कुछ समय के लिए शैतान ने बहकाने की कोशिश करी तेरा इतना अच्छा स्कूल था, इतनी अच्छी पोस्ट थी, इतनी अच्छी कमाई, कि तेरा इतना अच्छा स्कूल था, कितनी अच्छी कमाई थी, कितनी अच्छी इज्जत थी, इतनी अच्छी इज्जत, इतनी अच्छी पोस्ट थी। कितनी अच्छी तेरी वहां पर पोस्ट थी, इज्जत मुझे थी। भी बड़ी बहकाने की कोशिश, शैतान ने मुझे भी बहकाने की कोशिश करी तो मैं भी चला जाऊँ, वही ड्यूटी कर लीजिए, कर ले वगैरह। कि तू वापस चल जा, वहीं पर ड्यूटी कर ले, वही सब कुछ कर ले। मैं शैतान की बातों में नहीं आया। पर मैं शैतान की बातों में नहीं आया, एक दिन स्थान छोड़ के चला गया। और एक ना एक दिन शैतान अपनी बातों से मुझे को छोड़कर चला गया। जो जो सीखता गया, सो वचन को मैं जूं जूं सीखता गया, प्रभु का वचन मेरे से बात करता है। प्रभु का वचन मेरे से बात सो करता। पीछे मुड़कर देखने से भी आज नहीं तो कल परमेश्वर अपना क्रोध भड़काता है। सो पीछे मुड़ने से भी परमेश्वर आज नहीं तो कल अपना क्रोध जो है भड़काता है। कितने लोग प्रभु के पास स्वार्थ लेकर आते हैं, कितने लोग परमेश्वर के पास स्वार्थ को ही जब लेकर स्वार्थ आते हैं। पूरा हो जाता है पीछे हट जाते हैं। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है वो पीछे हट जाते हैं। याद रखना परमेश्वर का एक ना एक दिन क्रोध भड़कता है। याद रखना परमेश्वर का क्रोध एक ना एक दिन जरूर भड़कता युग है। छठा कारण परमेश्वर के क्रोध भड़कने का। ये हो गया छठा कारण परमेश्वर के क्रोध भड़कने का। सातवां कारण क्या था? अब सातवां कारण क्या था? परमेश्वर के घर को जब हम व्यापार का घर बना लेते हैं, परमेश्वर के घर को जब हम व्यापार का घर बना देते हैं तो भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता तो भी परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। है। कितने लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा को व्यापार बना लेते हैं, कितने लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की सेवा को ही व्यापार बना लेते हैं, परमेश्वर का गुस्सा भड़कता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। आपको यूहन्ना 2:13-16 में पढ़ाता हूँ। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी 13 से लेकर 16 तक पढ़ाता हूँ। देखिए वहाँ पर परमेश्वर ने मंदिर में कबूतर बेचने वालों की चौकी को कैसे पलट देखिए दिया। परमेश्वर ने वहां पर मंदिर में कबूतर जो है बेचने वालों को क्या बोला, कैसे कहा? यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया जी। और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया जी। और सर्राफों के पैसे बिखरा दिए और पीढ़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। जितने खुदा के घर में कबूतर बेचते थे, जितने भी परमेश्वर के घर में कबूतर बेचते थे, जितने वहाँ पर सर्राफ बैठे हुए यानी थे, कि जितने भी वहां पर सराफ लोग बैठे हुए थे, सबकी पीढ़ियों को पलट दिया। सबकी पीढ़ियों को लिखा है पलट दिया। कबूतर बेचने वालों से क्या कहा? कबूतर बेचने वालों से क्या कहा? यहाँ से ले जाओ, इन्हें यहाँ से ले जाओ, पिता के घर को व्यापार का घर ना बनाओ। मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर को कितना गुस्सा आया देखिए था। प्रभु यीशु मसीह को इस बात के ऊपर कितना गुस्सा आया। खुदा के घर को, खुदा की सेवा को कमाई का साधन कोई भी अगर बनाता है, खुदा के घर को, खुदा की सेवा को अगर कोई भी कमाई का साधन बनाता है परमेश्वर को बड़ा गुस्सा तो आता है। परमेश्वर को बड़ा क्रोध आता है। देखो आज दुनिया के संसार की हिंदुस्तान के कितने सुनने में आता है देखिए आज दुनिया में, संसार में, हिंदुस्तान में कितनी जगह पर यह सुनने को मिलता है कि कितनी जगह पे चर्चों में तेल बेचा कि जाता है। कितनी जगह पर चर्चिस में तेल बेचा जाता है। इससे भी कितने पास्टर लोग, प्रभु के दास लोग बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे भीख लगाकर तेल
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तेल की शीशियों के ऊपर सेवक लोग जो है अपनी फोटो बनवा के खिंचवा के वहां पर लगाते हैं। मुझे कोई कह रहा था कि फेसबुक में लिखा है किसी पास्टर ने एक साबुन भी निकाली प्रार्थना करके। सो मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि एक पास्टर ने साबुन भी निकाली है अपनी पिक लगाए हुए, उस पे लिखा था कि साबुन को अगर स्नान करोगे तो तुम्हारे पर पवित्र आत्मा का मसा और लिखा है कि साबुन को अगर आप अपने बॉडी पे शरीर पे लगाओगे तो पवित्र आत्मा का मसा आपके ऊपर आएगा। लोग प्रार्थना की फीस लेते हैं, कितने लोग प्रार्थनाओं की फीस लेते हैं। सेवक के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं जो सुनता हूँ मैं उस पे से कुछ बातें बता रहा हूँ। सो मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं बोल रहा कि जब मैं सुनता हूँ उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना की फीस छोटी प्रार्थना कराओगे छोटी फीस, बड़ी प्रार्थना कराओगे बड़ी फीस। अगर छोटी प्रार्थना करवाओगे तो छोटी फीस, बड़ी प्रार्थना कराओगे तो बड़ी फीस। कितनी जगह मैंने सुना है, कहते हुए लोगों से कहते सुना है कि अगर 10,000 रुपए की फीस प्रार्थना कराओगे छोटी प्रार्थना होगी, 3 लाख की प्रार्थना कराओगे तो बड़ी प्रार्थना। सो कितनी जगह पे मैंने ऐसे सुना है कि अगर 10,000 रुपए दोगे तो छोटी प्रार्थना होगी, अगर 1 लाख रुपए दोगे तो बड़ी प्रार्थना आपके लिए होगी। 1 लाख रुपया दोगे तो प्रभु के दास आपको खुद मिलेंगे, आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना सो करें। कितनी जगह पर सुना है कि अगर 1 लाख रुपए दोगे तो प्रभु के दास आपको खुद मिलेंगे, आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों ने तो प्रचार को कमाई का साधन बना और कितने लोगों ने प्रचार को कमाई का साधन ही बना दिया, लोग उनके पीछे भी लग और कितने लोग उनके पीछे भी लग जाते हैं। विश्वासी भी ऐसा करते कितने विश्वासी जन भी ऐसा हैं, करते हैं। वचन को बेचते हैं बड़ी बड़ी कीमतों पर। प्रभु के वचनों को बेचते हैं बड़ी बड़ी कीमतों पर। देखिए जायज कीमत पे बेचना बुरी बात नहीं, देखिए, एक जायज लिमिट खर्चे के ऊपर बेचना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जायज पर बेचना ही तो व्यापार का घर बनाने पर वाली बात है। नाजायज बेचना ये तो व्यापार का घर बना देना। कितने चर्चिस में ऐसा व्यापार का घर बनाया जाता है। कितने चर्चिस में से व्यापार का घर बनाया जाता इससे है। परमेश्वर का गुस्सा बताओ क्यों नहीं बढ़ेगा? इससे बताइए परमेश्वर का क्रोध क्यों नहीं बढ़ गया। विश्वासी कितने सेवक इसी परमेश्वर के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। सो कितने विश्वासी, कितने सेवक इसी तरह से परमेश्वर के गुस्से का, क्रोध का शिकार बन बैठते हैं। खुदा की सेवा को, खुदा के काम को कभी परमेश्वर का व्यापार का घर ना बनाओ। इसलिए परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को कभी व्यापार का घर मत बनाओ। परमेश्वर की सेवा को सेवा समझ के करो। परमेश्वर की सेवा को सेवा समझ कर ही करो। परमेश्वर के काम को परमेश्वर का काम समझ के परमेश्वर का काम को परमेश्वर का ही काम समझ कर करो। इसको व्यापार का घर समझोगे, जब उसको आप व्यापार का घर समझोगे, एक दिन याद रखना आज नहीं तो कल खुदा का गुस्सा बढ़ गएगा। एक दिन याद रखना आज नहीं तो कल परमेश्वर का क्रोध जो है जरूर भड़केगा। दुनिया में जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी प्रभु के दास ने खुदा की सेवा को व्यापार का घर बनाया, इस किसी संसार में अगर किसी भी जन ने, किसी भी विश्वासी, किसी भी सेवक ने परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाया है, एक दिन उसको परमेश्वर का सामना करना पड़ा, सो परमेश्वर का एक दिन उनको सामना करना पड़ा है। उसके गुस्से का सामना करना। परमेश्वर के क्रोध का सामना करना क्योंकि पड़ा। 7 पॉइंट जिन मुख्य कारणों से परमेश्वर का क्रोध बढ़ता ये हो गए 7 पॉइंट जो मुख्य कारण है जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध जो है भड़कता है। तो बाइबल में और बहुत से कारण लिखे वैसे तो बाइबल में और बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से परमेश्वर का गुस्सा कि बढ़ता है। जिनकी वजह से परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। मैंने 7 पॉइंटों को समझा कर उनके बीच में सब पॉइंटों को समेटने की कोशिश की है। पर मैंने 7 पॉइंटों के बीच में सारे पॉइंटों को समेटने की कोशिश की है। देखिए 7 पॉइंटों को हमने सीखा है। अभी देखिए 7 पॉइंटों को हमने सीखा है परमेश्वर के क्रोध से बचा कैसे जाए। कि परमेश्वर के क्रोध से बचा कैसे जाए। आप लोगों ने सीख लिया होगा, इसके बीच में फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। आप लोगों ने सीख लिया होगा, फिर मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। पहला पॉइंट बचने का, पहला पॉइंट बचने का खुदा का गुस्सा पर ना बढ़ गए। कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर ना भड़के। परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के संविधान को हर रोज पढ़ा करो। परमेश्वर के इन वचनों को, परमेश्वर के इन संविधान को जो है हर रोज पढ़ा करो। पवित्र आत्मा से समझा करो। पवित्र आत्मा से समझा जो करो। कुछ परमेश्वर का वचन करने को कहता है वो किया करो। जो कुछ परमेश्वर का वचन करने को कहता है वो किया करो, करने से मना करता वो ना किया। और जो ये वचन करने को मना करता है वो ना किया करो। देखिए परमेश्वर कितना खुश होगा। तो देखिए परमेश्वर इसके द्वारा कितना खुश होगा। परमेश्वर गुस्सा क्यों बरसाएगा? परमेश्वर फिर अपना क्रोध क्यों भड़काएगा? आप उसके वचन को तोड़ोगे नहीं, जब आप उसके वचनों को तोड़ोगे नहीं, गुस्सा क्यों होगा? फिर वो परमेश्वर गुस्सा कैसे होगा? पहला पॉइंट याद रखिए, परमेश्वर के वचन पर चलना कभी ना छोड़े। इसलिए पहला पॉइंट याद रखिए, परमेश्वर के वचन पर चलना मत भूलें। जिस भी घर में परमेश्वर का वचन पूरा होता है, जिस भी घर में परमेश्वर का वचन पूरा जिस होता भी समाज में देश भी परमेश्वर का वचन पूरा होता है, जिस है, भी समाज में, देश में परमेश्वर का वचन पूरा उस होता है, घर भी, समाज भी, देश भी परमेश्वर कभी भी गुस्सा नहीं उस दिखाता। घर में, उस देश में, उस समाज में परमेश्वर कभी भी अपना क्रोध नहीं भड़काता। दूसरा बचाव का उपाय, दूसरा बचाव का उपाय, हर प्रकार की छोटी या बड़ी पाप से नफरत किया करो। हर प्रकार के छोटे या बड़े पाप से नफरत किया करो। अगर पाप दूर रहेगा, अगर पाप आपसे दूर रहेगा एक बात याद रखना, परमेश्वर का क्रोध आपसे तो एक दूर बार याद रखिए कि परमेश्वर का क्रोध आपसे दूर रहेगा। रहेगा। आपके घर में छोटा या बड़ा पाप रहेगा, अगर आपके घर में छोटा या बड़ा पाप रहेगा याद रखना परमेश्वर का गुस्सा किसी न किसी तरीके से भड़कता तो रहेगा। याद रखिए परमेश्वर का क्रोध किसी ना किसी रीति से आपके ऊपर भड़कता रहेगा। कभी काम छूट जाएगा, कभी घर में कोई चीज टूट फूट
जाएगी, कभी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी काम छूट जाएगा, कभी घर में कोई चीज खराब हो जाएगी, टूट फूट जाएगी या अन्य कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए घर से, अपने जीवन से छोटे या बड़े पाप को दूर रखा। सो इसलिए अपने घरों को, अपने जीवनों को, छोटे या बड़े पाप को दूर रखा करो। तीसरा बचाव का उपाय, तीसरा बचाव का उपाय, जितने भी परमेश्वर के चुने हुए सेवक इस दुनिया में पाए जाते हैं, जितने भी परमेश्वर के चुने हुए सेवक इस दुनिया में पाए जाते हैं, लुधियाना में, पंजाब में, हिंदुस्तान में, जलंधर में, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, चाहे वो लुधियाना में, पंजाब में, जलंधर में, हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, सेवक प्रभु के बीच में प्रभु के वचन के मुताबिक चलने वाली इस दुनिया में अभी भी हैं। काफी सेवक परमेश्वर के भेजे हुए इस संसार में परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलने वाले हैं। उनके खिलाफ कभी भी मुंह ना खोला, सो उनके खिलाफ कभी भी अपने मुंह को मत खोला करो। उनके खिलाफ मुंह खोलोगे, अगर उनके खिलाफ अपने मुंह को खोलोगे याद रखना परमेश्वर अपना क्रोध भड़काने बिना रुकेगा तो नहीं। याद रखना परमेश्वर अपना क्रोध भड़काने में कभी नहीं उसके रुकेगा। चुने के सेवक का जितना आदर कर सकते हो आदर करो, सो परमेश्वर के चुने हुए सेवकों का जितना आप आदर कर सकते हैं उतना आदर कीजिए। उनसे सलाह लेकर आगे बढ़ो। सो उनसे सलाह लेकर आगे बढ़िए। चौथा पॉइंट बचाव का क्या है? चौथा पॉइंट बचाव का क्या है? जाति लोगों के बीच भी रहना तो है, अन्य जाति लोगों के बीच में आपको रहना तो है। जिस भी पिंड में रहते हो, शहर में रहते हो, जिस भी कॉलोनी में रहते हो, आप जिस किसी गांव, जिस किसी शहर, जिस किसी कॉलोनी में रहते हैं, उनके बीच भी रहकर परमेश्वर के वचन को तोड़ा ना, पर उनके बीच में रह करके परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं। उनकी मदद करो जितनी कर सकते, आप उनकी सहायता करो जितनी कर सकते हैं। आदर किया करो, उनका आदर किया करो, उनसे प्रेम किया करो, उनसे प्रेम किया करो, उनके प्रोग्रामों में, फंक्शन में जितने प्रभु का वचन सिखाता है उनकी मदद किया करो। उनके फंक्शंस में, उनके प्रोग्राम में जितना को परमेश्वर का वचन इजाजत देता है उतना को जाया करो, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टूटना पर परमेश्वर का वचन नहीं टूटना चाहिए। चाहिए। गलत कामों में, किसी ऐसे काम में जिससे परमेश्वर का वचन टूटता है, उनके गलत कामों में जिनसे परमेश्वर का वचन टूटता है उसमें उनके साथ समझौता ना किया। उसमें उनके साथ समझौता नहीं करना। देखो हम भी अपने घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, देखिए हम भी अपने घर में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु को नहीं मानते। पहले बिल्कुल नहीं मानते थे, अभी तो थोड़ा विश्वास हाँ, बढ़ता जा रहा है। पहले बिल्कुल नहीं मानते थे पर अभी उनका विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम उनके बीच में जाते हैं, पर उनके मुताबिक जैसे वो अपनी भक्ति करते हैं उनके मुताबिक चलना हमारे लिए कोई पसंद नहीं है। पर जब हम उनके बीच में जाते हैं, जैसी वो भक्ति करते हैं, लाइफस्टाइल है, हम उनके कारण उनके जैसा करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल को उनके बीच में जाकर बदलते हम नहीं। अपने लाइफस्टाइल को उनके बीच में जाकर बदलते नहीं। किसी मसीहों को मैंने हाथ में धागा बांधे देखा, कई मसीह लोगों को हाथ में धागा बांधते हुए देखा। मुझे जी क्यों बांधा उनको हुआ है? पूछे ये क्यों बांधा जी हुआ? कल अपने रिश्तेदारों में शादी पे कह गए जी कल रिश्तेदारी में शादी में गए थे। आप शादी भी जाओ, शादी भी जाकर उनकी तरह के काम क्यों? आप शादी में जाओ, उनके प्रोग्राम में जाओ, पर उनके जैसे कार्य तो मत करो। वचन आपको धागा बांधने की इजाजत नहीं देता तो क्यों बांधते? अगर वचन आपको धागा बांधने की इजाजत नहीं देता तो क्यों बांधते हो? जी लोग अन्य जाति लोगों में जाकर, रिश्तेदारी में जाकर उनकी की तरह बन जाते हैं। कितने लोग रिश्तेदारी में जाकर, अन्य जातियों में लोगों में जाकर उनके जैसे काम करना शुरू कर देते इसलिए उनके काम रुके रहते हैं, हैं। इसके लिए उनके काम जो है रुके रहते इसलिए हैं। उनके ऊपर खुदा को गुस्सा बढ़ता है। इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है, परमेश्वर उनको परख लेता है, ये तो मिक्स होकर जिंदगी क्योंकि जीने वाला है। परमेश्वर उनके लिए परख लेता है कि ये मिक्स होकर जीवन जी रहे हैं। उनसे प्रेम रखो, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, जो मदद कर सकते हो मदद तो करो। उनसे प्रेम करो, उनका आदर करो, उनकी जो हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है वो करो। धर्म जाति की बुराई ना करो। किसी भी धर्म जाति की बुराई मत करो। उनको कहो जी तुम अपने संविधान के मुताबिक जो हमको अपने वचन के उनको मुताबिक बोलो जीना। कि आप अपने संविधान के मुताबिक चलिए, हमें अपने वचन के अनुसार चलने दीजिए। जैसे हम सबको देश के संविधान के मुताबिक तो चलना है, जैसे हम सबको देश के संविधान के अनुसार चलना है, उसी प्रकार से आपको अपने प्रभु के वचन के मुताबिक भी चलना है। उसी तरीके से आपको अपने परमेश्वर के वचन के मुताबिक भी चलना है। पांचवा परमेश्वर के क्रोध से बचने का उपाय, पांचवा परमेश्वर के क्रोध से बचने का उपाय, सत्य की, सच्चाई की, परमेश्वर मसीह की गवाही हर जगह दिया। हमेशा सच्चाई की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही हर जगह में देते रहा कहीं पर करो। भी हो, समाज भी हो, ड्यूटी पर भी हो, सच्चाई पे खड़ा रहा करो। कहीं पर भी हो, ड्यूटी में हो, समाज में हो, परमेश्वर की गवाही जो है देते रहा करो। कभी भी सच्चाई से इनकार ना किया कभी भी सच्चाई से इनकार मत करो। करिए। कोई सच्चाई का इनकार करता है उसकी सजा वो भुगतेगा। हाँ, अगर कोई सच्चाई का इनकार करता है तो उसकी सजा वो खुद कभी भुगतेंगे। सच्चाई का इनकार ना किया करो। कभी भी सच्चाई का इनकार मत किया करो। कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर मसीह का, अपने सत्य का, अपने प्रभु का कभी इनकार ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपने प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई का इनकार मत किया करो। जिस धर्मों के लोग हमने देखे जो अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं, कितने धर्मों के लोग हमने देखे हैं जो अपनी सच्चाई पर खड़े रहते हैं। मसीह लोगों पे भी, प्रभु के लोगों को भी सत्य पर डटे रहना है। तो मसीह लोगों को भी सच्चाई के ऊपर, सत्य के ऊपर डटे रहना। कोई भी सत्य को अधर्म से अगर दबाने की कोशिश करता और है, कोई भी सच्चाई को अपने अधर्म से, अभक्ति से दबाने की कोशिश करता है उसकी बात परमेश्वर उससे निपटेगा। तो ये उसकी बात है, परमेश्वर उससे अपने आप ही निपटेगा। पांचवा उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने का, ये पांचवा उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने का। उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने का, छठा
जो है परमेश्वर के क्रोध से बचने का उपाय। परमेश्वर के घर को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के कामों को हमेशा सेवा समझ कर चला। परमेश्वर के घर को, परमेश्वर के काम को हमेशा सेवा समझ कर चला करो। कितने लोग सेवा को बिजनेस बना देते, कितने लोग सेवा को बिजनेस बना देते ऐसा हैं। ना किया करो। ऐसा मत किया अगर करें। सेवा करते तो सेवा भाव से किया। अगर सेवा करनी है तो सेवा भाव से ही कितने किया लोग सेवा करते फिर आपस में नफरत रखते हैं, एक दूसरे को खुंदक रखते हैं, कितने लोग सेवा भी करते हैं और साथ साथ में नफरत भी करते हैं और खुंदक भी रखते एक हैं, दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते उसको हैं पास ज्यादा आदर क्यों देते हैं, उसको आगे क्यों बढ़ाते हैं, कि उसको आदर क्यों दिया जाता है, उसको आगे क्यों बिठाया जाता आगे है, क्यों बढ़ गया, वो पास्टर आगे क्यों बढ़ वो आगे क्यों बढ़ गए, वो पास्टर आगे क्यों बढ़ गए, चर्च आगे क्यों बढ़ वो गया। चर्च आगे क्यों बढ़ गया। आप कितने लोग इस प्रकार से करते हैं जो परमेश्वर की सेवा को बदल कर उसका झूठ बना देते हैं। सो कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की सेवा बदल के झूठ में बदल देते इसलिए हैं। सेवा को सेवा समझ के किया। इसलिए सेवा को सेवा समझकर किया करें। सातवां पॉइंट परमेश्वर के क्रोध से बचने का। 7वां पॉइंट परमेश्वर के क्रोध से बचने का। अगर आपने परमेश्वर मसीह को कबूल कर लिया मुक्तिदाता, एक बार अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लिया, मुक्तिदाता करके कबूल कर लिया, पीछे मुड़कर देखा ना तो कभी भी पीछे मुड़ के मत देखा करें। जिंदगी के बारे में सोचा भी ना। अपने पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा भी ना करें। जिंदगी में आप कितना कमाते थे, कितना खाते थे, कैसी जिंदगी जीते थे, पुराने जीवन में आप कितना कमाते थे, कैसा कमाते थे, कितना खाते थे, कैसे खाते थे, आपके पास प्रॉपर्टी थी, कैसी बड़ी गाड़ियां थी। कितनी ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी थी या गाड़ियां थी। कितने लोग हमसे मिलते हैं, कई बार बात करते हो कहते हैं, मेरी तो पहली जिंदगी बड़ी अच्छी थी, पहला नौकरी बड़ी अच्छी थी। कितने लोग जब हमें मिलते हैं तो कहते हैं कि पहला जीवन मेरा अच्छा था, पहली मेरी ड्यूटी, पहली कमाई अच्छी थी। आपके अंदर कभी भी पहली वाला विचार ऐसा आ जाता है, जब आपके अंदर पहले वाला विचार कभी भी आ जाता है, आप परमेश्वर मसीह को छोटा कर रहे हो। इसका मतलब कि आप प्रभु यीशु मसीह को छोटा कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले जो दूसरी पूजा कर, दूसरी भक्ति कर, दूसरा जीवन जीता था, मैं तब ठीक था, परमेश्वर मसीह ठीक नहीं। आपके कहने का मतलब कि जो मैं पहले भक्ति करता था, जैसे जीवन जीता था, जैसी कमाई करता था, वो ठीक है, अब प्रभु यीशु मसीह में आकर मैं ठीक नहीं। इसका मतलब आप पीछे मुड़कर देखते हो। इसका मतलब कि आप पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़कर देखोगे, अगर पीछे मुड़ के देखोगे एक दिन परमेश्वर का क्रोध बढ़ गएगा। तो एक दिन परमेश्वर का क्रोध जो है भड़केगा। की पत्नी ने मैंने आपको बताया, पीछे मुड़कर देखा, लूत की पत्नी के बारे में मैंने आपको बताया कि उसने पीछे मुड़ के देखा, का खंभा बन वो गया। नमक का खंबा बन गई। शिमशोन जब तक उसका चरित्र ठीक था, तब तक परमेश्वर ने तगड़ी सामर्थ्य दी। शिमशोन जब तक उसका चरित्र ठीक था, परमेश्वर ने उसको तकड़ी सामर्थ्य दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, चरित्र को फिर से खराब कर लिया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा, अपने चरित्र को खराब कर लिया, परमेश्वर ने उसका नाश कर दिया। परमेश्वर ने उसका नाश कर दिया। जब भी कोई इंसान प्रभु को कहलाकर पीछे मुड़कर देखता है, जब भी कोई इंसान परमेश्वर का कहलाकर पीछे मुड़ के देखता है, परमेश्वर का गुस्सा हर हालत में आज नहीं तो कल भड़केगा। परमेश्वर का गुस्सा आज नहीं तो कल जरूर उसके ऊपर योगी भड़केगा। सात उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने के। ये हो गए 7 उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने के। देखिए, आज किसमें भी दुनिया की हर एक किसी में परमेश्वर के क्रोध को महसूस किया जा सकता है। देखिए, आज दुनिया के किसी भी हिस्से में हम परमेश्वर के क्रोध को, गुस्से को महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये सात बुराइयों में आपने सीख भी लिया होगा, समाज में क्या क्या बुराइयां पाई देखिए, ये 7 बुराइयों में आपने सीख भी लिया होगा कि समाज में क्या क्या आजकल हो रहा इसलिए है। परमेश्वर का गुस्सा समाज में चारों तरफ भड़कता है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है समाज में चारों तरफ भड़क रहा है, लोग परमेश्वर के गुस्से को समझते नहीं। पर लोग परमेश्वर के गुस्से को कुछ समझते नहीं। देखो चारों तरफ कितने एक्सीडेंट होते हैं, देखो चारों तरफ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। परमेश्वर के गुस्से को तो दर्शाता है। ये परमेश्वर के क्रोध तो ही दर्शाते हैं। कितनी महंगाई बढ़ गई, चारों तरफ कितनी महंगाई हो गई, भयंकर महामारियां बढ़ कितनी भयंकर महामारियां हो गई। गई। लगभग हर जन को बताता हूँ, एक बीमारी गई तो दूसरी आ गई। कितनी बार मैं आपको बताता हूँ कि एक महामारी, एक बीमारी गई तो दूसरी आ गई। क्या है परमेश्वर का गुस्सा? ये क्या है? परमेश्वर का क्रोध है। लोग परमेश्वर के गुस्से को समझते नहीं कि परमेश्वर का गुस्सा भड़क क्यों रहा है। लोग परमेश्वर के क्रोध को समझते नहीं कि उसका क्रोध भड़क क्यों रहा है। भड़क इसलिए कि समाज में पाप बढ़ वो रहा है। भड़क इसलिए रहा है क्योंकि समाज में पाप बढ़ रहा है। जगह कितनी चोरी की खबरें सुनते, कितनी डाके की खबरें सुनते, देखिए, जगह जगह पर कितनी चोरी की, डाके की खबरें सुनते कितनी हैं, कत्ल की खबरें सुनते, कितनी कत्ल की खबरें सुनते हैं, कोर्ट केस की टूटी पड़ती जा कितनी रही लूट खसूट बढ़ती जा रही है, है, कोर्ट केस बढ़ते जा कितने कोर्ट केस बढ़ते जा रहे हैं, तलाक के केस बढ़ रहे कितने तलाक के केस बढ़ते हैं, जा रहे हैं, सुसाइड के केस बढ़ रहे कितने सुसाइड के केस बढ़ते जा हैं, रहे कितनी भूकंप, पता नहीं लगता कब हैं। भूकंप पता नहीं कब भूकंप भूकंप आ जाए, आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब बाढ़ आ पता नहीं कब बाढ़ आ जाए। जाए। पिछले सप्ताह आप देखो साउथ इंडिया में कितनी बड़ी तूफान देखो, पिछले संडे को हमने सुना था कितने जो है साउथ में जो है तूफान बाढ़ी आ गया, समुद्र में तूफान आए, कितने समुद्र में तूफान बढ़ गया, नुकसान होता कितना वहां का नुकसान हो गया। क्या होता है? ये सब क्या होता है? ये सब कोई इंसान कर सकता है? क्या ये कोई इंसान कर सकता है? चलो कोरोना महामारी तो किसी देश ने, किसी इंसान ने भेज दी। चलो मान लीजिए कोरोना महामारी तो किसी इंसान ने या किसी देश में भेज दी। भूकंप भी कोई इंसान भेजता ये है क्या? भूकंप भी कोई इंसान भेजता है क्या? तूफान भी कोई इंसान, कोई देश ये भेजता है क्या? तूफान भी कोई इंसान या कोई देश भेजता है क्या? बारिश आती, चारों तरफ नुकसान दी भी कोई देश भेजता है क्या? सो ये तूफान ने, भूकंप आ रहे हैं चारों तरफ, ये कोई इंसान भेजता है क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था मिस्र भी महामारी मिली थी, वो भी किसी इंसान ने भेजी थी।
थी देखिए क्या? मिस्र में कितनी महामारियां, कितनी विपत्तियां आई, क्या किसी इंसान ने भेजी थी क्या? गुप्ता था नूह के समय में 40 दिन चल रहा था, नूह जल प्रलय होता रहा, वो भी किसी इंसान ने मैंने आपको भेजा था बताया क्या? कि नूह के समय में 40 दिन 40 रात जल प्रलय होता रहा, क्या ये किसी इंसान का कार्य था क्या? सदोम और मोरा को ऊपर आग और गंधक परमेश्वर ने बरसाई, भी किसी इंसान की काम था क्या? सदोम और मोरा ने आग और गंधक बरसाई गई आकाश से, क्या ये किसी इंसान का कार्य था? इंसान का काम नहीं। इंसान का काम लोग इस नहीं। बात को समझते नहीं, अगर परमेश्वर ये सब कुछ करता है तो क्यों करता है? लोग इस बात को समझते नहीं, अगर परमेश्वर ये कार्य को करता है तो वो क्यों करता है? समस्याओं का हल एक है, आज सारी समस्याओं का हल एक है। जीवित परमेश्वर को लोगों को जानना चाहिए। जीवित परमेश्वर को लोगों को जानना चाहे वो चाहिए, मसीह लोग, चाहे वो गैर मसीह लोग, चाहे वो मसीह लोग हैं चाहे वो गैर मसीह लोग हैं। जिसने पूरी सृष्टि को रचा, जिसके कहने से सूरज चलता, चंद्रमा चलता, आकाश चलता, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसके कहने से सूरज चलता है, तारे चलते हैं, आसमान चलता है, उसकी ताकत को जानना चाहिए। उसकी ताकत को हमें जानना किन चाहिए। बातों को पसंद करता है और किन बातों को पसंद नहीं करता, ये जानना वो चाहिए। किन बातों को पसंद करता है, किन बातों को पसंद नहीं करता, ये आज हमें जानना उसके चाहिए मुताबिक चलना चाहिए। और उसके मुताबिक चलना उसको चाहिए। दुनिया को नाश करना, दुनिया की भयंकर महामारी भेजना अच्छा थोड़ी लगता उसको है। दुनिया को नाश करना या भयंकर भयंकर बीमारियां भेजना उसको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगता। आपको पहले पता, परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। पहले ही आपको वचन में से बताया कि परमेश्वर दुख देने से खुश नहीं होता। परमेश्वर चाहते हैं सब लोग बचाए जाए, सब लोग शांति का जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बचाए जाए, सब लोग शांति का जीवन जिए। परमेश्वर चाहते हैं सब जगह पर, सब देशों में शांति बनी रहे। परमेश्वर चाहता है कि सब जगह पर, सब देशों में शांति बनी रहे। परमेश्वर चाहते हैं सब लोगों में सब देशों में लोग तरक्की करें। परमेश्वर चाहता है कि सब देशों में लोग तरक्की करें। परमेश्वर चाहते हैं सब देशों की राजनीति बढ़ती जाए, साफ स्वच्छ परमेश्वर हो। चाहता है कि सारे देशों में राजनीति बढ़ती जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते जाएं। परमेश्वर चाहते हैं सब लोग सत्य का जीवन जिए, परमेश्वर चाहता है कि सब लोग सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए, पवित्रताई का जीवन। पवित्रताई का जीवन जिए। समाज में ईमानदारी, वफादारी, पवित्रताई आ जाती है, अगर समाज में ईमानदारी, वफादारी, पवित्रताई आ जाती है, खराई आ जाती है, सच्चाई आ जाती अगर सच्चाई आ जाती है, खराई आ जाती है, है, तो देखो परमेश्वर अपना क्रोध क्यों तो भड़काए? देखिए परमेश्वर अपना क्रोध क्यों भड़काएगा। घरों में खराई, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी आ जाए, अगर आपके घरों में सच्चाई, खराई, ईमानदारी, वफादारी, पवित्रताई आ जाए, घरों में परमेश्वर को पहला स्थान दिया जाए, अगर आपके घरों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाए, परमेश्वर से अगर आप डर कर जिंदगी जियो, जीवित परमेश्वर से अगर आप डर कर जीवन जियो, परमेश्वर को गुस्सा दिखाने का क्या फायदा? तो परमेश्वर को क्रोध दिखाने का क्या फायदा। माँ बाप का बच्चा अगर माँ बाप की मर्जी के मुताबिक चलता जाता है, एक बच्चा अगर माँ बाप की मर्जी के अनुसार अगर चलता जाता है, माँ बाप को खुश रखता है, अगर माँ बाप को वो खुश रखता है, माँ बाप उसको आंखें क्यों दिखाएंगे? तो उसके माँ बाप उसको फिर आंखें क्यों दिखाएंगे? माँ बाप उसको डांटेंगे क्यों, पीटेंगे क्यों? उसके माँ बाप उसको डांटेंगे क्यों, फिर पीटेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि वो माँ बाप को खुश रखता है। क्योंकि वो अपने माँ बाप को खुश रखता है। ये कर्मचारी अगर अपने बॉस के पास जाकर कंपनी में ड्यूटी करके अपने बॉस को खुश रखता है, उसके मुताबिक काम करता है, अगर एक कर्मचारी अपने बॉस के पास जाकर, अपने ओनर के पास जाके उसके मुताबिक ठीक ड्यूटी करता है, बढ़िया ड्यूटी करता है, उसके कहने अनुसार करता है, मालिक उसको गुस्सा क्यों तो होगा? उसका मालिक उसके ऊपर गुस्सा क्यों होगा? मालिक उसको डांटेगा क्यों? उसका मालिक उसको डांटेगा क्यों? मालिक उसकी छुट्टी करेगा क्यों? उसका मालिक उसकी छुट्टी करेगा क्यों? उसका मालिक उसकी प्रमोशन रोकेगा क्यों? उसका मालिक उसकी प्रमोशन रोकेगा क्यों? उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के बच्चे उसके बाग में रहते हैं। हम परमेश्वर के बच्चे उसकी बागवानी में सो रहते आइए हैं। सब आंखें बंद कर लें, सो आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें परमेश्वर से पश्चाताप करें। और परमेश्वर से पश्चाताप करें। आपने आज के वचन के द्वारा कभी अपने जीवन में कभी महसूस किया? अगर आपने आज के वचन के द्वारा अपने जीवन में कोई ऐसी कमी महसूस करी है, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे समाज में, मेरी ड्यूटी पर ये कभी है, इसलिए परमेश्वर का गुस्सा मुझ पर भड़कता कि है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, जीवन में, मेरे समाज में, मेरी ड्यूटी में ये कमी है, मैं अपनी कमी को महसूस करता हो हूँ। सकता है आपकी सोच में, विचारों में कमी हो, हो सकता है आपकी सोच विचारों में कमी हो, आपकी नजरों में कमी हो, हो सकता है आपकी नजरों में कमी हो, आपकी सुनने में कमी हो, हो सकता है आपकी सुनने में कमी हो, गंदी चीजें सुनना पसंद करते आप हो, गंदी चीजें सुनना पसंद करते हैं, आपकी बोलने में कमी हो हो, सकता है आपकी बोलने में कमी हो, चुगली, बुराई की बातें, नफरत की बातें, कपट की बातें बोलना पसंद करो। आप चुगली, बुराई की बातें, घमंड की, नफरत की बातें बोलना पसंद करते हैं। घड़ी तौबा कर लो। इसी घड़ी तोबा कर लें। आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, हो सकता है आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते। आप समय नहीं बिताते परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर के साथ आपका संबंध तो घट गया होगा। जब परमेश्वर के साथ आप समय नहीं बिताते तो आपका समय परमेश्वर फिर खराब ही आपका करेगा। संबंध परमेश्वर के साथ तो फिर घटिया रहेगा। आपका नाता परमेश्वर के साथ घटिया ही रहेगा। सब बातों से तौबा कर ले। सो सब बातों में तोबा करें। किसी किस्म से मूर्ति पूजा करते हो, व्यभिचार करते हो, गाली देते हो, बड़ों का अनादर करते हो, इसी वक्त तौबा करो। अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो इसी घड़ी अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा मांगे, तोबा करें। किसी किस्म से दस पास नहीं देते, आप किसी किस्म से बपतिस्मा नहीं लिया, या आप प्रभु बोल
किसी भी नहीं रीति लेते, से अगर दशमांश नहीं देते, प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु भोज नहीं लेते, तो इसी समय माफी मांगिए। आप किसी भी वक्त आप अपने सेवकों के लिए बुरा सोचते हो, कि अच्छे सेवकों के लिए बुरा सोचते हो, मन में गलत विचार सो आप अपने वो भी पाप है। सेवकों के लिए, अपने चर्च के सेवकों के लिए, अपने पासवानों के लिए अगर गलत सोचते हैं तो इसी समय तौबा करिए। किसी भी प्रभु के अच्छे दास के लिए कभी भी बुरा ना सोचा। किसी भी प्रभु के अच्छे सेवक के लिए कभी बुरा मत सोचना। आपको परमेश्वर का गुस्सा इसलिए भड़क रहा हो कि आपने किसी अच्छे सेवक के लिए बुरा सोचा। हो सकता है आप पर परमेश्वर का क्रोध इसलिए भड़क रहा हो कि आपने परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ बुरा सोचा है। आप जितने समय पहले प्रभु के साथ बिताते थे, अब कम बिताते हो। हो सकता है जितना समय आप परमेश्वर के साथ पहले बिताया करते थे, अभी कम बिताते हैं। पहले प्रार्थना करते थे, अभी कम करते हो। जितना आप पहले प्रार्थना किया करते थे उतने अभी कम करते हैं। तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो वचन कहते हैं कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जितना पहले आप रेगुलर थे प्रभु भोज लेने में, संडे संगत में, अभी आपने वो कम कर दिया। हो सकता है पहले जैसे आप रेगुलर थे वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में, दशमांश देने में, हो सकता है आपने वो सारा कुछ पहले वाला छोड़ दिया। जितना पहले सिपो की टीम को, अपने टावर की टीम को, पीछे टीम को, दूसरी टीम को अपने घर पर लाकर विजिट कराते थे, अभी आपने छोड़ दिया। हो सकता है जैसे आप परमेश्वर के सेवकों को, परमेश्वर के चर्च की टीम को पहले बुला के विजिट कराया करते थे, मीटिंग कराया करते थे, वो सब कुछ आपने पहले वाला छोड़ दिया है। पहले पूरा 10 मास देते थे, अभी 10 मास देने में आप लापरवाही बरतने लगे। हो सकता है पहले आप दशमांश वफादारी से देते थे, अभी आपने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। पहले आप प्रभु से रेगुलर लेते थे, अभी प्रभु से लेने में लापरवाही। हो सकता है प्रभु पहले रेगुलर लेते थे, अभी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। गुस्सा शायद आप पे, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर भड़क रहा है। इसलिए शायद परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर भड़क रहा है। तौबा कर लो। इसी समय तौबा कर लीजिए। सच्चा पश्चाताप कर लेंगे, अगर आप सच्चा पश्चाताप कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे, हो सकता है परमेश्वर आज से आपका जीवन, हम आपके लिए आपका कारोबार प्रार्थना बदल दे। करेंगे। हो सकता है परमेश्वर आज से ही आपके जीवन को, आपके कारोबार को, आपकी सारी तकलीफों को रोक दे। आपके जीवन में आज से शांति, खुशी, तरक्की आ जाए। हो सकता है आज से ही आपके जीवन में तरक्की, शांति, खुशी आ जाए। आज से बंद दरवाजे खुल जाए। हो सकता है आज से ही आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, परमेश्वर तो तैयार है आपको बरकत देने के क्योंकि परमेश्वर तैयार है आपको आशीष देने के लिए। इंतजार करते, क्या आप भी तैयार हो? पर वो इंतजार कर रहा है कि आप भी इसलिए तैयार हैं, क्या आशीष लेने के तैयार हो? क्या आप भी उसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं। आइए प्रार्थना में आए जाए। हम प्रार्थना में जाएंगे। आपने इस ऑनलाइन सेवा को अपने हाथों में लेकर चला, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं। खुदावंद आपने इस ऑनलाइन सर्विस को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, तारीफ करते हैं। बच्चों ने आपकी महिमा के लिए आराधना की, आपके स्वर्ग राज्य में कबूल हो जाए। आपके बच्चों ने आपकी महिमा की, आपकी आराधना की, आपके स्वर्ग राज्य में कबूल हो जाए। अपने दास दासी की वजह से अपना वचन देकर अपने लोगों से बातचीत किया पिता। ओ पिता परमेश्वर, आपने अपने दास दासी के विषय अपना वचन देकर अपने लोगों से बातचीत की प्रभु। सुनने वाले लोग जिन्होंने अभी ऑनलाइन सुना है या बाद में सुनी, उनके लिए 100 गुना, 1000 गुना बरकत लेकर आई। हो प्रभु जी, जितने भी लोगों ने अभी ऑनलाइन सुना है या बाद में सुनेंगे, उनके लिए यह सुना गया वचन, आज की ये अटेंड की गई आराधना 100 गुना, 1000 गुना करके आशीष लेकर आए। जितने भी बाद में इस वचन को यूट्यूब पे या फेसबुक पे सुनते हैं, उनके लिए 1000 गुना बरकत लेकर आए। जितने भी बाद में खुदावंद ये वचनों को सुनते हैं, किसी भी रीति से यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, उनको 100 गुना करके आशीष बरकत कुछ देना। लोग वचन सुनकर के एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना बन जाए। तेरे लोग एक कान से सुनकर और दूसरे कान से निकालने वाले ना बनेंगे। परमेश्वर जी, आपके गुस्से को जल्दी जल्द समझ करके तौबा कर लिया। हो प्रभु जी, ये आपके गुस्से को जल्द से जल्द समझकर आपके अपने जीवन को बदल लिया करें। इसी वक्त तौबा किया, आपके गुस्से के बारे में पिता परमेश्वर वचन को सीख कर तौबा किया। जिन्होंने आज बदल कर जिनने कपड़ा मिस किया, उनको क्षमा कर देना पिता। ओ खुदावंद, जिन्होंने आज आपके वचन को सुनकर अपनी कमी को महसूस किया, अपनी गलती को माना है खुदावंद, और छोड़ने का वायदा किया है, आप उनकी गलतियों को, उनके जीवनों को देख करके खुदावंद उनको आशीष देना प्रभु जी। परमेश्वर सीख कर इसे उनके बंद दरवाजे यीशु के नाम में खोल देना। ओ खुदावंद, इसी समय उनके बंद दरवाजे यीशु मसीह के नाम में खोल देना। मसीह के नाम में उनको कोई बीमारी घेरे हुए, परेशानी घेरे हुए, इसको छोड़ जाए। अगर कोई बीमारी इनको घेरे हो तो यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़ जाए। प्रकार की दुष्ट आत्मा जो उनके विश्वास को गिराती, इनको पीछे करती, इनके जीवन में शक पैदा करती, इस मसीह के नाम में इनको छोड़ जाए। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो इनके तेरे वचन से पीछे करते, तेरे विश्वास से पीछे करते, इनको अपने खुदावंद तेरे वचनों से चलने से रोकते, खुदावंद यीशु के नाम में इनको दूर हो जाए इनसे। आप यीशु के नाम में इनका विश्वास बढ़ता और जाए। खुदावंद यीशु के नाम में इन सबका विश्वास बढ़ता जाए। पीछे मुड़कर ना देखा करें। ये कभी भी पीछे मुड़ के ना देखा करें। पाप के साथ, छोटे या बड़े पाप के साथ दोस्ती ना रखा ये कभी भी छोटे या बड़े पाप के साथ दोस्ती ना रखा करें। आपके वचन को ना तोड़ा करें। ये कभी भी परमेश्वर आपके वचनों को ना तोड़ा करें। आपके वचन को पढ़ा करें, वचन पर चला करें प्रभु जी। हमेशा आपके वचनों को पढ़ा करे, उस पर चला भी करे प्रभु। परमेश्वर दूसरों के सामने सच्चाई का इकरार किया करे, कभी भी मुकरा ना और करे। परमेश्वर हमेशा दूसरों के सामने सच्चाई का इकरार किया करे, कभी भी उस चीज से मुकरा मत करें। आपके नाम की गवाही जगह जगह दिया करें। हमेशा आपके नाम की गवाही जगह जगह पर दिया करे खुदावंद। कोई भी झूठ से जब सच्चाई को दबाता है, कभी उसके पीछे ना चला करें। दुनिया में जब भी कोई इनको झूठ के द्वारा दबाता है तो खुदावंद कभी भी उनके झूठ के दबाई दबने ना पाए प्रभु। तेरी वफादार से
आगे बढ़ते ओ जाओ। प्रभु जी, तेरे लोग ईमानदारी से बढ़ के आगे बढ़ा करें, ताकि पिता परमेश्वर आपका क्रोध किसी भी घर पे, किसी भी समाज में, किसी भी देश में ना भड़के। ताकि पिता, परमेश्वर आपका क्रोध किसी भी घर में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी जन के ऊपर ना भड़कने पाए। हम मानते हैं, हम जानते हैं पिछले साल से देखो इस देश में, दुनिया में कितना आपका क्रोध भड़क रहा है। ओ प्रभु जी, हम मानते हैं, हमने महसूस किया है कि आपका क्रोध पिछले साल से कितना इस देशों के ऊपर भड़का है, कितना इस देश में दूसरे देशों में भड़क रहा है। कितना हमारे देश में दूसरे देशों में भड़का है। लाखों लाखों लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लाखों लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। दुख होता है प्रभु ऐसी हालात देख करके पिता। कितना दुख होता है इन हालातों को देख करके। लाख लोग बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हैं पिता। लाखों लाखों लोग बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं। लोग से सुनते हैं उनका लाखों लाखों रुपए बिल आ जाता है प्रभु। कितने लोगों के बारे में सुनते, लाखों लाखों उनका बिल आ जाता है खुदा। लोग जब उनकी डेथ हो जाती है, कोरोना की पेशेंट की, उनका दाह संस्कार करने से, उनको दफनाने से भी घबराते हैं पिता। कितने लोगों का जब कोरोना से डेथ हो जाती है, उनका दाह संस्कार करने से, उनको खुदा दफनाने से भी लोग कितना रुक जाते हैं। आज कैसा वक्त आ गया। ओ प्रभु, ये कैसा समय आ गया। जब मानते हैं दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं, बुराइयां बढ़ रही हैं, प्रभु जी, हम मानते हैं दुनिया में पाप बढ़ रहा है, बुराइयां हो रही हैं, आपका गुस्सा भड़क रहा है। इसलिए परमेश्वर आपका क्रोध भड़क रहा है। कुछ इंसान चाहे इस देश में, चाहे दुनिया के देशों में, कितने इंसान आपको जमीन पर बोझ लगने लगे। इसलिए प्रभु जी, आपको इस दुनिया में लोग खुदावंद, इस देशों में, दूसरे देशों में लोग जो है आपको भारी लग रहे हैं। पिता ये सारी प्रजा आपकी तो है। ओ प्रभु जी, फिर ये प्रजा आप ही की है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की क्यों ना है, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति की क्यों ना है, लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरी वर्ल्ड में किसी भी हिस्से भी क्यों ना रहे। चाहे वो लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, वर्ल्ड के किसी भी कोने की क्यों ना हो। आपकी प्रजा पर कृपा करो। ओ प्रभु जी, फिर भी आप अपने लोगों पर कृपा करिए। प्रजा को अपने क्रोध से बचा लो प्रभु। अपनी प्रजा को अपने क्रोध से बचा ले प्रभु। प्रजा को इस मसीह के नाम में चंगा भला कर दो। अपनी प्रजा को खुदा यीशु के नाम में चंगा भला कर दीजिए। दुनिया पर दया कर दो। सारी दुनिया पर कृपा कर दो। हिंदुस्तान पर दया करो। सारे हिंदुस्तान पर दया कर। के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कैबिनेट के मंत्रियों पर दया कर दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे कैबिनेट मिनिस्टर पर दया कर दो। कितनी सरकार, सब सरकार कितना मेहनत करती है कोरोना वायरस खत्म हो जाए, कितना जनता के लिए भलाई का काम करते हैं। और प्रभु जी, केंद्र सरकार, कितनी सरकारें खुदा मेहनत कर रही है, कोरोना वायरस चला जाए, कोरोना वायरस का कहर खत्म हो जाए, कितनी वो मेहनत कर रही है प्रभु। हॉस्पिटलों में मेडिसिन का इलाज का प्रबंध करती है। कितना हॉस्पिटल्स में मेडिसिन का इलाज कर रही है पिता। जानते हैं जब तक आपका क्रोध रहेगा तब तक जितनी मर्जी मेहनत की जाए वो बेकार जाए। ओ प्रभु जी, हम जानते हैं जब तक आपका क्रोध रहेगा, चाहे जितनी भी मर्जी मेहनत कर ली जाए, सब व्यर्थ जाएगी खुदा। हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को, सब सूबे की गवर्नमेंट को बड़ी आशीष दे दो पिता। खुदा भी पिता परमेश्वर, फिर भी हमारी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, पंजाब सरकार को, सारी सरकारों को आशीष दे दो पिता। सारी पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, एमएलए, एमपी को बुद्धि, अकल, समझ, बूझ दे दो। सारे पंजाब के मुख्यमंत्री, राज्यपाल को, सारे मंत्रियों को, सारे लीडर्स को आशीष दो, बुद्धि अकल दे दो पिता। एक एक सूबे में, एक एक शहर में, एक एक पिंड में आपका बेटा यीशु ऊंचा किया हमारे जाए। देश के एक एक सूबे पर, एक एक शहर पर, एक एक खुदावन गांव पर, एक एक पिंड में, एक एक कस्बे पर तेरी आशीष मांगते हैं सब प्रभु। लोग जान जाए यीशु मसीह मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। सब लोग जान जाए कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर है। देश में सब लोग प्यार से रहने पाए। हमारे देश में सब लोग प्रेम प्यार के साथ रहने पाए, झगड़े, दंगे, फसाद ना होने पाए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ना होने पाए। कृपा सारे देश पर, सारे पंजाब पर, सारे लुधियाना पर मांगते हैं। तेरी कृपा सारे देश के ऊपर, सारे पंजाब के ऊपर, सारे के सारे लुधियाना के ऊपर मांगते हैं। कलिसियों पर, चाहे वो देश में, चाहे विदेश में, चाहे पंजाब में, चाहे लुधियाना में, सब कलिसियों पर आपके बेटे यीशु की आशीष हो खुदा, हम सारी कलीसियों के ऊपर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं, चाहे वो लुधियाना, चाहे पंजाब, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे किसी भी देश के कोने में क्यों ना हो पिता। दासियों पर आपकी दया मांगते हैं, चाहे कहीं भी सेवा क्यों ना करते हैं। हो खुदा, हम सारे आपके दास दासियों पर उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी बरकत चाहते हैं, चाहे कहीं भी वो सेवा क्यों नहीं करते पिता। ऑफिसर्स पर, सारे व्यापारियों पर, किसानों पर, पंजाब के, हिंदुस्तान के, सब पर आपकी दया, आपकी कृपा मांगते हैं। सारे लुधियाना के ऑफिसर्स पर, सारे किसानों पर, सारे खुदा पंजाब के किसानों पर, सारे मंत्रियों पर, सारे लीडर्स पर, सारे ऑफिसर्स पर और सारे नेताओं पर तेरे बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं प्रभु। भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक हल कर दीजिए पिता। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को भी आप अपनी मर्जी से हल कर दीजिए पिता, देश में अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे। ताकि हमारे देश में अमन, चैन, सुख, शांति बनी रहे। देश की सीमाओं पर भी सुख शांति बनी रहे। हमारे देश की सीमाओं पर भी तेरी सुख शांति बनी रहे पिता। सारी कलिसिया पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। बेटाओं की सारी कलीसिया पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांग। घर में सुख शांति, खुशियां, बरकत, तरक्की मांगते हैं। एक एक घर में तेरी सुख शांति, तेरी बरकत आशीष मांगते हैं प्रभु। कारोबार पर आपकी बरकत मांगते हैं। सबके कारोबार पर तेरी बरकत मांगते हैं प्रभु। वचन पढ़ा करें, ज्यादा रोजे रखा करें। तेरे लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रोजे रखा करे, प्रार्थना करया करे, वचन पढ़ा करे पिता। सब लोग पवित्रताई का जीवन जीते जाएं। और सब लोग पवित्रताई का जीवन जीते जाएं। कारोबार दिनों दिन यीशु मसीह के नाम में बढ़ते जाएं। सबके कारोबार दिनों दिन खुदा यीशु के नाम में बढ़ते जाएं पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा लेने का फजल दो पिता। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया उनको बपतिस्मा लेने का फजल दीजिए पिता, और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर। और जितने लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है, आज महीने का पहला संडे उनको प्रभु दिया जाएगा। परमेश्वर सबको प्रभु लेने के लिए तैयार करे प्रभु। की सामग्री को तैयार करके उनको यीशु मसीह के लहू से मसा कर दो। जितने लोगों ने घर पे ही प्रभु भोज का सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है, लेने की तैयारी की है, उन सारे सामान को यीशु मसीह के लहू की तरह मसा कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए पिता। तेरी बोझ में शामिल होते हैं, उस बोझ को ग्रहण करते हैं, उन सबको बड़ी बरकत बड़ी आशीष मिले पिता। ताकि जब लोग अपने घरों में बैठ के तेरी देह को खाते हैं, तेरे लहू को पीते हैं, उन सबको ग्रहण करने में मदद करे, सहायता करे प्रभु। कुछ लोग जिनका घर पे प्रबंध नहीं, उसका प्रे टावर में आकर प्रभु लेने आए हैं प्रभु जी, उनको भी यीशु मसीह के नाम में आशीष देना पिता। जितने भी लोगों का घर में खुदा प्रभु लेने की विधि तैयार नहीं कर पाए, आपके घर में लेने के लिए आए हैं, उनको भी आशीष देना, बरकत देना प्रभु। के नाम में सुख शांति तरक्की देना पिता। सारी प्रेटाओं की कलीसिया पर सुख शांति बरकत तरक्की देना प्रभु। लोगों में, घरों में, परिवारों में किसी बड़ी वस्तु की घटी ना रहे। कलीसिया के लोगों के घरों में, परिवारों में किसी वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु। मसीह के नाम में चंगाई पाए। और कोई बीमार आए तो खुदा यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए। लेकर पाप की तरह तक कोई भी बीमारी किसी भी घर में क्यों ना हो, इस मसीह के नाम में तुझे हुक्म देता, उसके घर को, उसके शरीर को छोड़ जा। सिर से लेकर पैर की तल तक कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ, कोई भी दर्द क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं कि उस दर्द को, उस बीमारी को, उनके जिस्म को छोड़कर चली जाए। लोग आने वाले दिनों में जो सच्चाई से प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु को आत्मा कहता है, वो बड़ी बरकत पाने चाहिए। कलीसिया के कितने लोग जो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते, परमेश्वर कहते हैं कि उनको परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुत सारी बरकत और आशीष देने जाए। सच्चे और धर्मी लोग जितने प्रेटा के लोग हैं, परमेश्वर आपको डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपके साथ साथ है। देश में जितने भी सच्चे और धर्मी लोग प्रभु के पाए जाते हैं, प्रभु के लोगों को परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा, कोई भी खौफ खतरे से आपको बचा के रखेगा। जितने भी संसार में धर्मी, वफादारी, पवित्र लोग हैं, जितने परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है उनको किसी भी चीज से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ खड़ा है। बेशक आने वाला समय संसार के लिए बढ़िया नहीं है। परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको संभालेगा। पर परमेश्वर के धर्मी लोगों, वफादार लोगों, सच्चाई पर चलने वाले लोगों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन धर्मी लोगों को बचाएगा, उनको संभालेगा, हर खौफ खतरे से बचा करके रखेगा। सारे सेवादारों को जितने भी संडे को आप आकर या घरों में रहकर पिता परमेश्वर अपनी सेवा करते हैं, उनको सबको बड़ी आशीष दे। और जितने भी प्रेटा के सेवादार चाहे चर्च में आकर सेवा करते हैं, घर में रहकर सेवा करते हैं, उन सबों के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। सारी प्रेटाओं की सीनियर कमेटी, जूनियर कमेटी, वॉलंटियर्स, मीडिया टीम, वर्शिप टीम को बड़ी बरकत दे दो पिता। ऑनलाइन प्रोग्राम को यूट्यूब के, फेसबुक के जरिए दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, उनको और दिक बुद्धि अकल दो पिता। जितने भी खुदा हमारे मीडिया टीम, वर्शिप टीम के लोग हैं, जिनके जरिए खुदा हम ये ऑनलाइन सर्विस कर पाते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हैं, उन सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दो। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के जरिए खुदा हम कर पाते हैं, उनको भी बहुत सारी आशीष और खुशियां दो पिता। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने सारी दुनिया को बख्शा है पिता। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म यूट्यूब और फेसबुक आपने दुनिया को बख्शा है पिता। और खुदावंद इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा खुदावंद आपका नाम, आपके बेटे यीशु का नाम पूरी दुनिया तक फैल जाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी मीडिया टीम के लिए, साउंड सिस्टम के लिए, सारे नेटवर्क सिस्टम के लिए, कैमरा सिस्टम के लिए, सब पतरी आशीष मांगते हैं पिता। सबको बड़ी आशीष देना। जब प्रभु जी तेरे लोग भोज में शामिल होते हैं, उन सबको बड़ी आशीष बरकत देना। शामिल होने का वजल देना। आपकी इच्छा प्रभु जी वीरवार को ऑनलाइन सर्विस में हमें फिर से शामिल होने का अवसर देना। और पिता परमेश्वर आप हमें फजल बख्शे ताकि ऑनलाइन के जरिए खुदावंद और ज्यादा तेरे वचनों को दूर दूर तक पहुंचाने वाले बन जाएं। ओ पिता परमेश्वर, सियोन टीवी चैनल के द्वारा हम लाखों करोड़ों अरबों लोगों तक खुदावंद तेरा सुसमाचार फैलाने वाले बन जाएं। हम तैयार हैं प्रभु जी, हमें हमारी टीम को इस्तेमाल करें खुदावंद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। के नाम से मांगा है प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है। आमीन आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, की शनाख्त और रिफाकत आप से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, खुदा के सब मुकद्दस लोगों के साथ, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हैं, सबके साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन।
बड़ी बड़ी आशीष दे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ रहे। परमेश्वर का आत्मा आप सबों के साथ रहे। परमेश्वर के दूत आपकी निगरानी रखे। परमेश्वर के दूत आपकी निगरानी रखें। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब बीमारियों से, सब परेशानियों से बचे रहो। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सब बीमारियों से, सब परेशानियों से बचे रहें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, टीवी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। अगर आपने किसी ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सियोन टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपने कर दिया, अपने मित्रों का सब्सक्राइब करो, अपने रिश्तेदारों को सब्सक्राइब अगर आपने खुद सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्र दोस्तों का सब्सक्राइब कराएं। अगर आप चाहते हैं वो भी आशीष पाए, वो भी शांति पाए, वो भी खुशी पाए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी परमेश्वर की सच्चाई को जानें, वो भी वचनों को ग्रहण करें, आशीष पाएं, बरकत पाएं, चंगाई पाएं, तो आप उनको भी इस चीज के लिए गाइड करें। तभी परमेश्वर का सुसमाचार जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। सलाम।